अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। जैसे कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जो है हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे उनके मुतालिक उनकी खसूसियात उनकी फ़जीलत के हवाले से आप चीज़ें जो है वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो आज हमने अगेन पॉडकास्ट जो है वो अरेंज किया था कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख सकें, उनकी सीरा उनकी जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें उठाएं और अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई करें और उससे मुस्तफ़ीद हों। तो आज सबसे पहले मेरे साथ हैं सर वहाज, जिनको डॉक्टर ऑफ सीरा कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर वहाज, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें टाइम दिया। और उसके साथ हमारे साथ हैं उस्ताद मोहम्मद अली, इंजीनियर मोहम्मद अली, जो कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी थे। आज फिर वो हमारे साथ हैं। अच्छा सर वहाज, जो पहला क्वेश्चन है वो मेरे आपसे ये है कि इस्लाम क्या है? व्हाट इज़ इस्लाम? इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, इस्लाम की बहुत सारी कन्वेंशनल डेफिनेशंस हैं, लेकिन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी हैव टू स्पीक इन द लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड, तो उस लैंग्वेज में इफ़ आई कुड डिफाइन इट, द मोस्ट ब्यूटीफुल डेफिनेशन दैट वी कैन एवर फाइंड इज ओबीडियंस ऑफ गॉड ऑन द कंडीशंस ऑफ गॉड। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी, अल्लाह ताला की बताए हुए तरीके उसकी शराइत के मुताबिक, मेरी मर्जी की शराइत के मुताबिक नहीं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वी आर वॉलंटियर ओबीडियंट टू गॉड बट एट आवर ओन कंडीशंस। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या आसान लग रहा है, मैं उसके मुताबिक रब की फरमाबरदारी करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ द बेसिक फ्लॉ इन आवर रिलीजन। इसमें भाई मैं सॉरी आपकी बात यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसी लाइन के ऊपर। ज़रूर। और वो ये है कि हम अल्लाह हो या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हम उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। माननी, इनकी माननी ज़रूरी है। मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। आजकल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ मुबारका का दौर दौरा हर तरफ। रबीउल अव्वल का महीना, इट हैज़ अ स्पेशल एसोसिएशन विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आजकल हर तरफ आपको मनाजिर भी ऐसे नज़र आ रहे हैं और मनाजिर भी ऐसे नज़र आ रहे हैं और तस्वीर भी ऐसे नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे जिनका ताल्लुक, जिसका न्यूक्लियस पॉइंट जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। मेरा एक ओपिनियन है कि अगर जितना मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे मुल्क में जताई जाती है, मनाई जाती है, दिखाई जाती है, अगर ये हकीकत के ऊपर मबनी होती तो हम पाकिस्तानी दुनिया पर रूल कर रहे होते। एब्सोल्युटली, बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार खोटा नहीं है कि 26 करोड़ अवाम एक बंदे का नाम ले एंड दे आर वर्थलेस, they can't do anything, and their actions, their existence does not matter at all to anyone at all. भाई भी सिर्फ 26 करोड़ नहीं, मैं 1.2 बिलियन की बात करूंगा। वो भी, और हम सब मिल के एज अ उम्मा भी अगर हम बात करें, लेकिन हमारा रोल उसके अंदर बहुत ज्यादा, बिकॉज हम क्लेमेट्स बहुत ज्यादा, वो क्लेम नहीं करते, हम वो क्लेम कम करते, हम क्लेम बहुत ज्यादा करते हैं। तो व्हाट्स द रीजन? जतलाते बहुत ज़्यादा। जतलाते, मैं इसलिए कि जतलाते भी हैं, मनाते भी हैं, दिखा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, it's majority the youth listening to us, watching us, youth is more familiar with the word love. Loving, loved, beloved. एक simple universal principle है, love changes. If it did not change, it was not love. Absolutely. It was a false claim, it wasn't love. Love changes. Your hairstyle, your walking style, your talking style, your eating style, your standing style, your dress up, your get up, everything changes. If it did not change, the beloved did not have impact on you. And your love was false. It was vacuum. It wasn't a love. एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का 75 साल से दावा कर रहा हो और ना उसके अंदाज में चेंज आ रही है, ना उसके आवाज़ में चेंज आ रही है, ना उसके लिबास में चेंज आ रही है, ना उसके खुराक में चेंज आ रही है, ना उसके अंदाज अतवार में, उठने बैठने में, किसी चीज़ में चेंज नहीं है, मामलात में चेंज नहीं, मामलात में चेंज नहीं है। ही इज़ एज लीथल एज एनी इलिटरेट इज, ही इज़ एज लीथल एज एनीबडी फॉलोइंग रसूम और रवायात इज। वो खुदा परस्ती में लगा हुआ है, परस्तिश वो रसूमात की कर रहा है, बिरादरी की कहेगी, पिंड की कहेगा, लोग क्या कहेंगे। जब भी किसी चीज, शादी का मामला आता है तो ही लुक्स टुवर्ड्स रिवायात। रिवायत क्या है, रस्म क्या है,
मेहंदी तो होगी, सब ने की, हम भी करेंगे, लोग क्या कहेंगे? You will not look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his words, the words of God, the words of Quran, कि उनमें क्या लिखा है। वो जब मस्जिद में जाता है ना, वो 15 मिनट के लिए मुसलमान हो जाता है। Remember my words. दीन स्टार्ट होता है जब आप नमाज में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह देते हैं। Once you finish with namaz, it does not start with the word Allahu Akbar. That's the start of the ritual. Your deen starts here. बिल्कुल सही कहा वाज भाई। मैं इसमें ना यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त आपने, अब चूंकि हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए हैं वाज भाई इस बात को, तो मैं उसी डायरेक्शन में लेके चलना चाहता हूँ। और ये आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। सबसे पहले हमें यहाँ दीन और मज़हब का फ़र्क समझना है। दीन और मज़हब दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। मज़हब हमें जो सिखाया गया, जो मेरा इल्म है, मैं आलिम नहीं हूँ, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, जो मैंने मज़हब को, वो है जिसे हम कहते हैं ये हनफी मज़हब, शाफ़ी मज़हब, हम उनको मज़ाहिब कहते हैं। मज़हब टॉक्स मोर अबाउट इबादात। और ये चेंज कब आई? दीन है कुल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, वो दीन है कुल, ठीक, उसका एक जुज़ है मज़हब। हमने जुज़ को कुल बना दिया। और ये चेंज कब आई? 1800 में जब अंग्रेज़ ने देखा कि यार, वो इकबाल ने कहा ना कि इसके जिस्म से रूह मोहम्मद को मिटा दो। अगर तुम इसे मारना चाहते हो, मुसलमान को ख़त्म करना ना, तो रूह मोहम्मद। इन्होंने जो बात की वो एग्जैक्टली यही है कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं, रूह मार दी अपनी, ठीक। और वो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने कहा आप एक चीज़ नोट करना, बहुत सारी एक ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सुनने को मिलता होगा, यार ये बादशाह अच्छा है, ये हुकूमत अच्छी, यार ये क्वीन अच्छी है, ये किंग अच्छा। क्यों? हमें नमाज पढ़ने की, नमाज रोज़े की से रुकावट नहीं करता। नमाज रोज़ा जो इन्होंने बहुत खूबसूरती से बात की, मैं समझता हूँ नमाज रोज़ा अल्लाह अकबर है, बट दीन स्टार्ट होना है सलाम के बाद। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग की है, पहली दफ़ा मैंने सुनी है। एग्जैक्टली। और क्यों? क्योंकि मामलात के बगैर दीन नहीं है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग जो है ना समझनी ज़रूरी है कि हम नबी, और दूसरी जो उन्होंने बात की चेंज वाली, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक सीरत को पकड़ लो, चाहे वो मुस्कुराना ही है, और वो अगर मुस्कुराना आपको ना बदले तो क़यामत वाले दिन मुझे पकड़ लेना। पकड़नी वो सीरत कैसे है कि वो यू लिव दैट सीरत, ठीक है। और इसकी मिसाल मैं कहाँ से लेता हूँ? अगेन मैं आलिम नहीं हूँ, बट मेरी कम इल्मी या कम अकली की वजह से जो मैं समझ सकता हूँ, मैं इसकी मिसाल लेता हूँ उस वाक़े से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया और कहने लगा कि जी मैं 5 नमाज़ें नहीं पढ़ सकता, मैं तो 2 नमाज़ें पढ़ूंगा। आप सल्लम ने डंडा नहीं निकाला, चल तेरी ऐसी निकल इस्लाम धारा। वो इब्ने इंशा की किताब है, उर्दू की आखिरी किताब, कभी देखिए यार उसको पढ़ी आपने? हाँ, उसमें उसने क्या किया, उसने ना एक बंदा दिखाया हुआ है, ठीक है, और उसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और उस डंडे को यूं घुमा रहा है और उसमें दायरा बना हुआ है और उस पर बाहर लिखा हुआ है, जो नजदीक आने लगता है ना, उस कार्टून में शो हो रहा है कि जो नजदीक आने लगता है तो कहता है निकल दायरे से बाहर, निकल दायरे से बाहर। तो ये दायरा जो है ना, आप सल्लम ने उसको नहीं कहा कि निकल दायरे से बाहर, ठीक है 2 पढ़। तो सहाबा ने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जो है छूट हमें नहीं मिल सकती, ये जो क्या कहते हैं उसे, डिस्काउंट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, ये ऑफर हमारे लिए नहीं है। तो आप सल्लम ने कहा इसको 2 पढ़ने तो दे, 2 खुद ही पढ़ेगा, मजा आएगा। इसके जब दिल में उतरेंगी वो, क्योंकि 2 उसने, इसकी भी मैं दूसरी मिसाल कहाँ से लेता हूँ। एक साहब आए और उन्होंने कहा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो है, मैं सुनता नहीं पढ़ सकता, नवाफिल नहीं कर सकता, फ़राइज़ क्या है मुझे फ़राइज़ बताएं। आप उनको फ़राइज़ बताएं, ये आपसे वादा करता हूँ फ़र्ज कोई नहीं छोड़ूंगा। आप सल्लम ने कहा जो ये वादा करके गया है ये जन्नत में जाएगा, राइट। सो इसका मतलब ये है, इट इज़ आप उसकी अगर लज्जत नहीं ले रहे, इन्होंने बहुत खूबसूरत डिफाइन किया लव को, इट मीन्स द लव ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ओनली टू शो ऑफ। हम लाइटें लगा के, अब मेरे साथ, मैं कल के परसों को आपको वाक़या सुनाता हूँ जी। अब यार मेरे घर में मेरी वालदा बीमार हुई हुई थी, मेरी बेगम नींद की गोलियां खाई थी, उसको तकलीफ हुई थी बहुत सख्त, उसको दाढ़ में दर्द और बड़ी पेन में थी। छोटे बेटे का मेरा बाजू टूटा। अब हमारे नेबर जो हैं उन्होंने फुल वॉल्यूम पे कवालियाँ लगाई हुई मिलादुन नबी के लिए, पता नहीं मिलादुन नबी थी या जो भी थी, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उनको रिक्वेस्ट की कि यार नहीं जी नहीं, ये तो
मुझे पहला सवाल रिक्वेस्ट जब मैंने ग्रुप में डाली ना, पहला सवाल का जवाब, सर पहला सवाल क्या आया मुझे, इज इट रिलीजियस और इज इट म्यूजिक? यार डज इट मेक एनी डिफरेंस? डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस कि इट इज रिलीजियस और इट इज म्यूजिक? आपने दिखाना है ना, तो आपने सारे घर में चिरागा लगा दिया है। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे घर में चिरागा नहीं है, हम यहाँ बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, करेक्ट? ये जिस तरह मैं कहता हूँ ना, शाकिर इंसान का शुक्र नजर आना चाहिए। कभी आप जाके कहते हो मैं पूरी दुनिया में ऐलान करूँ अम्मी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, अब्बू मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत? कभी नहीं कहते हो ना, दिखाना नहीं पड़ता आपको। उनको जिनको चाहिए उनको जाके दिखाते हो, उनको दिखाते हैं, करेक्ट? तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त वालबी ने जो है ना वो बात है कि हमें सबसे पहले दीन और मज़हब का फ़र्क समझना है, और दूसरी चीज़ ये कि हमें ये समझना है कि यार अगर हमें उनसे मोहब्बत है ना, तो फिर हो नहीं सकता यार आप एक आम लड़की के चक्कर में पड़ के या लड़के के चक्कर में पड़ तो के अपनी सारी जिंदगी बदल देते हो यार। उसके लिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और उस पर आपकी ज़िंदगी ना बदले, तो फिर इसका मतलब है दावे ही थे ये खाली खुली। अच्छा, इसमें अली भाई एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, There's so many things which are particular to Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कायनात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो आपको पूरी ह्यूमैनिटी में कहीं नज़र नहीं आएंगी। उनमें से एक चीज़ मैं पहले बयान करता हूँ, विल कम ग्रेजुअली टू दोज थिंग्स। एक चीज़ ये है कि यूथ नॉर्मली आइडियलाइज करती है ना, पर्सनैलिटीज़ को आइडियलाइज करती है। यू टेक एनी पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, सेलिब्रिटी जो भी हो, स्पोर्ट्स की है, मीडिया की है, ग्लैमर की है, व्हाटएवर इट इज, whosoever it is, at the face of it, it's very beautiful and it's very ideal. But if you do the mistake of triggering and getting into the details of his life, अगर आप करीब हो जाएं और 2 दिन उस बंदे के साथ, उस बंदी के साथ जिंदगी गुजार लें और उसके बाद दोबारा बिठा के उसी बंदे से पूछें कि इज ही योर आइडियल, तो थोड़ा सा सोच के आपको हाँ या ना में जवाब देगा। Because a human being is full of mistakes, full of flaws, full of errors. And normally we project the goods of ourselves only. Only the good part of it. Camera light on, उसके बाद we start acting. और अपने odd को हम से छुपाते हैं। इस उसूल की वजह से आप जितना भी किसी personality को dig in करेंगे, the more you know him, the more you read about him. Take any personality. अपने national heroes को देख लें, अपने independence के heroes को देख लें, बाहर के लोगों को देख लें, साइंटिस्ट को देख लें, सेलिब्रिटीज को देख लें, आपने जितना उनकी लाइफ में स्क्रॉल किया तो आपका उनके बारे में आइडियलिज्म आहिस्ता 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 फेड होना स्टार्ट हो जाता है। द मोर यू नो हिम द मोर लेसर यू लव हिम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ऐसी हयात है, दिस इज द ओनली लाइफ पैटर्न इन द वर्ल्ड, ओनली लाइफ डन इन द वर्ल्ड, लिव्ड इन द वर्ल्ड, नॉट किताबी, इट्स नॉट एकेडमिक। द मोर यू नो अबाउट हिम द मोर यू लव हिम। आप जितना उनके बारे में जानेंगे यू विल फॉल इन लव। यार ऐसी पर्सनैलिटी, इतना इशार, इतनी कुर्बानी, इतनी मोहब्बत, इतनी मेहनत, इतना बर्दाश्त, इतना सब्र, इतना डाउन टू अर्थ, इतना विजडम। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा जो काफ़ी जो है वो ऑडियंस से मुझे सुनना पड़ता है। जब उनसे किसी भी अंबिया की उन्हें एग्जाम्पल दी जाती है ना, उनकी सीरा की या कोई, वो आगे से कहते हैं कि वो तो नबी हैं, वो अंबिया हैं और हम आम इंसान हैं, उनका और हमारा मुकाबला ही नहीं है, वो इनोसेंट हैं, हम वो हैं, तो जो उन्होंने किया है हम वैसे नेक नहीं हो सकते, वो उन पे अल्लाह की रहमत है, उनके करीब शैतान नहीं आ सकता, तो हम कैसे जो है उन जैसे मैं थोड़ा सा नबी सल्लल्लाहु से एक सहाबी ने सवाल किया, उन्होंने, उनकी ख्वाहिश थी, बड़े मशहूर सहाबी हैं, इबादत में बड़ा एक्सट्रीम पे जाने की उन्होंने कोशिश की। विदाउट नरेटिंग द नेम मैं इस वाक़े को कोट करूँगा, तो ही वांटेड कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वो भी लगातार इबादत करें और लगातार रोज़ा रखें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छूट दे दी। सौम विसाल कहते हैं कि यू डोंट गो फॉर इफ्तारी एंड यू कीप डूइंग, रोज़ा चल रहा है, सेकंड थर्ड इस तरह चल रहा होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रखा करते थे। उस सहाबी ने जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया स्टार्टेड, तो ये शाबान का एंड था और उस सहाबी की खुशकिस्मती थी कि दूसरी शाम को चांद नजर आ गया। एंड ही स्टेटेड दिस थिंग कि अगर चांद नजर ना आया होता तो आई वाज गॉन, आई वाज अनेबल टू फॉलो दैट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के रोजे की किसी को तलकीन नहीं की, असल में इजाजत ही नहीं दी। एनीथिंग वाज स्पेशल टू हिम, एक्सक्लूसिव टू हिम, एज
what we say, what we think, he was an extraordinary human being and this and this and this, उस किस्म की किसी चीज़ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ना तलकीन की है और ना लोगों को इजाज़त दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99.9% जो अपनी सुन्नत छोड़ी है, जो एग्जाम्पल्स छोड़ी हैं, दोज आर एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। कैसे प्रैक्टिकल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते जाते मिसवाक करते थे। आई एम जस्ट टेकिंग यू वन एग्जांपल, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात कर ले, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का आखिरी एक्शन, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न वुजू किया और न उन्होंने नमाज पढ़ी, वो मिसवाक था। और उस हालत में था कि आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के हाथ, मेरे भाई के हाथ में उस मिसवाक की तरफ देख रहे थे, मैं समझ गई। एंड ही वाज अनेबल टू मूव हिज हैंड्स, ही वाज अनेबल टू स्पीक। दैट मिसवाक की तो मैंने वो ली और मैंने उसको नरम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाथ हल्का सा हिला के ही डिड दिस लास्ट मिसवाक। अ पर्सन हु वाज बोर्न एंड सेंट टू गाइड द ह्यूमैनिटी, हिज एवरी एक्शन वाज अ गाइडेंस। ये रब की डिजाइन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात का आखिरी एक्शन किया। एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज ओरल हाइजीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात, उनकी जो सुन्नतें हैं, तो नॉट बर्डन्स एक्चुअली। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दुनिया में ऐसे तरीके से ज़िंदगी खुद गुजार के सिखाई है, और उनमें से बहुत सारे काम खुद नहीं किए जो उनके करने के नहीं थे, जो ऑर्डिनरी लेवल के थे, वो उन लोगों को सिखा के गए एंड दे डिड इट ऑन हिज बिहाफ, एंड दोज आर एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल, सिंपल। अब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। हमारे लिए यूथ के लिए सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक्स है, प्रोफेशनल एक्सेलेंस है, प्रोफेशनल ग्रोथ है। लास्ट टाइम शायद आपसे तज़किरा हुआ भी था, आई डोंट नो दैट इज गॉन विद दैट ऑन एयर और नॉट। आई विल जस्ट कोट इट वंस अगेन हियर कि ही डिड समथिंग, डू समथिंग जो कि सुपर ह्यूमन था और इंसान कर नहीं सकते, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इकोनॉमिक्स के चंद उसूल सिखाए साहबा को। हज़रत उस्मान उसको फॉलो करते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ उसको फॉलो करते थे, हज़रत उमर ख़त्ताब उसको फॉलो किया करते थे। लेकिन चूंकि उनमें से दो ने इतना एक्सेल किया कि बाकी जो उमरा जो थे साहबा, उनका कहीं तस्करा ही नहीं आता। इट्स नॉट कि वो गरीब थे, वो गरीब नहीं थे, दे वर एक्सेलेंट बिजनेसमैन, लेकिन दे वर ह्यूज furthermore even more excellent businessmen in them, and that was Abdurrahman bin Auf and Usman bin Affan, जिसकी वजह से बिजनेस की एक्सेलेंस में उन बाकियों का नाम इस तरह से नहीं आता। और इनकी एक्सेलेंस क्या थी? 23 years effort, total 23 years, because जीरो होके मदीना से हिजरत की है, मक्का से मदीना। और 23 years के बाद जब उनका विसाल हो रहा था, दरम्यान को कार्डिक भी हुआ, थॉट आई एम डाइंग, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, लोगों को बड़ी आपसे खैर मिलेगी, इसीलिए वो कार्डिक की जो ट्रीटमेंट है वो जो है ना साद बिन अबी वक़ास वगैरह से आपको मिलती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ का विसाल हुआ हज़रत उस्मान के ज़माने में, और एज पर दी रिलीजियस वर्डिक्ट उन्होंने सिर्फ 1/3 का अपना वसीयत दी। 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते। इट्स लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं होती, 33% से ज़्यादा नहीं हो सकती। वसीयत उन लोगों के लिए नहीं की जा सकती जिनका सूरह निसा के मुताबिक ऑटोमेटिकली आपकी इनहेरिटेंस में है। बेटे बेटियों को, बीवी को, माँ बाप को आप नहीं कर सकते, ठीक है? उनसे किसी एक को नहीं बढ़ा सकते। उनके अलावा उनके लिए आपकी नसीहत वैलिड ही नहीं, आपने लिख दिया तब भी वैलिड नहीं, कसम उठा लें तब भी वैलिड नहीं, इट्स नॉट अलाउड। उसके मुताबिक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने वसीयत की तो इट वाज कि मेरा 1/3 बदर के जितने आज गाजियान जिंदा हैं उन सबको दे दो, सब में तकसीम करो। उसमें खलीफा शामिल थे। हज़रत उस्मान के पास वो बंदा एक तश्ती में लेके कुछ गोल्ड लेके आया और उन्होंने वसूल की और रख दी। वो गरीब आदमी जो आया था देने के लिए, मुलाजिम आदमी था, ही वाज एक्सपेक्टिंग, खुद बयान किया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि खलीफा मुझे वापस कर देंगे, तू गरीब आदमी, तू ले जा, मेरे लो ले जा, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे पड़े हैं। उसने कह दिया फिर कि खलीफा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप मेरे से ले लेंगे, मैं कि मैं तुम्हें और दे दूंगा, ये नहीं दूंगा, ये बरकत वाला माल है। क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का एक दिरहम भी हराम का नहीं यार, ये बहुत बड़ी बात है। एक खलीफा वक्त कह रहा है, खलीफा वक्त कह रहा है कि अब्दुर्रहमान बिन, और खलीफा वक्त इज अ बिजनेसमैन, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नोविस। मतलब वो खुद अब्दुर्रहमान बिन औफ के लेवल के डॉक्टर लॉयर की बात नहीं कर रहा, लॉयर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर ही डॉक्टर की बात कर रहा है कि ही इज द बेस्ट डॉक्टर। वो कहता है जी इसका एक दिरहम भी हराम का नहीं है। और यू नो हाउ मच वाज द वेल्थ व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एट हिज डेथ बेड? It was 13,101 टन गोल्ड। ये तो सिर्फ गोल्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ गोल्ड, नथिंग एल्स। बाकी चीजें डालो तो $5 ट्रिलियन से प्लस 13,101 टन गोल्ड का सिर्फ जो प्राइस बनती है ना आज की करेंसी में, प्राइस के मुताबिक, इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, वो $900 बिलियन बनती है। आप फर्स्ट 100
रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इकट्ठा करें 900 बिलियन पूरा नहीं होता। अभी ये सिर्फ गोल्ड में यहाँ पे एक बात, एक क्वेश्चन आया, प्लीज उसको क्लियर। हम छोटे होते से ये सुनते आ रहे हैं कि जिसके पास ज़्यादा माल होगा, ज़्यादा पैसा होगा, वो उसको ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा और वो जन्नत में लेट दाखिल होगा। इसमें ये है कि देखो हमजा, ये बात मैंने भी बड़ी सुनी है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जी आप सल्लम तो वो तो नबी हैं और ये, और हम उन जैसे नहीं हो सकते। मेरे रब की एक ख़ास बात है, वो अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं जाते। मेरे रब नहीं जाते। अगर उनकी सुन्नत के ख़िलाफ़ जाना होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसानों के लिए मिसाल ना बनाना होता, तो किसी की मिजाल है कि वो मेरे नबी के करीब आके फूंक भी मार देता, चे जाए कि उनके दांत मुबारक शहीद करता, चे जाए कि उनको पत्थर मारता, चे जाए कि उन पे ओजड़ियाँ फेंकता, चे जाए कि उन पे गंद फेंकता। किसी की इतनी औकात थी इस दुनिया में कि वो ये कर सकता? तो ये क्या आम इंसानों के साथ नहीं होता? ठीक है, इसीलिए लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इसलिए नहीं कहा, ये इसलिए कहा क्योंकि ये उनकी हर चीज़ में। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अफ़ज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आज भाई ने बात की ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ काम जो जो जिनको हम कहते हैं कि वो नबी थे, तो वो नबियों की बात थी, वो काम उन्होंने उनके और अल्लाह के दरमियान थे। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि अपनी पूरी जायदाद दौलत दे दो। नवाज, मैं आपको एक मज़े की बात बताने जा रहा हूँ। डू यू नो हाउ मच मनी डिड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाउ मच प्रॉपर्टी डिड ही हैव व्हेन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड? नहीं पता। आखिरी में ख्याल कितनी 2 या 3 अशरफियाँ पड़ी थी। वो जो तेल था ना दिए में, वो तेल, वो एक, हाँ, वो तेल दिए में 3 दिन के एग्रीमेंट पे उससे लिया था कि आपको पे बैक कर देंगे। ठीक है, तो वो, एंड ही हैड नो हाउस ऑफ हिज ओन। तमाम हुजरे हमारी माओं के थे, उनका कोई घर नहीं था, कोई हुजरा अपना नहीं। कोई घर ही नहीं था यार। ठीक है, एंड कौन है ये कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, आ रसूल अल्लाह, जब वो उनकी बैग देखते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें, हम यहाँ पर मखमल के ताज लिटा देंगे आपके लिए, और आप चटाई पे लेट के अपनी बैग पे लगा रहे हैं निशान। ठीक है, नाउ these are all human abilities जिनको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आगे ट्रांसफ़र किया, तो क्या उमर, अबू बकर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह नुमा, क्या वो भी सुपर ह्यूमन थे? क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान सुपर ह्यूमंस थे? उमर इब्न अजीज, उमर अब्दुल अजीज, उस तो आगे 3rd जनरेशन आ गई ना, क्या वो भी सुपर ह्यूमन थे? ठीक है, सो इसलिए मतलब ये है कि ये ना हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम अपने लिए एक एक्सक्यूज़, वो मैं ना सूरह आराफ की आयत नंबर 16 मेरी बड़ी फेवरेट आयत है, अगर आपको याद हो, उसमें शैतान का ना अल्लाह ने जिक्र किया जहाँ पर, तो काला फबिमा अगवैतनी, ठीक है, अब वो अगवैतनी, ओ अल्लाह जो तूने मुझे गुमराह किया, अब तो मैं सबको गुमराह करने बैठा हूँ। मतलब शैतान ने अल्लाह को ब्लेम दिया, तो और एक्सक्यूज़ बन गई। मैं आज अभी थोड़ी देर पहले कहीं बैठा हुआ था, तो वहाँ पर वो बच्चा कहने लगा, जी मैं दीन को, मुझे किसी ने बताया यार ये बच्चा जो है ना, ये दीन को बड़ा समझ रहा है और ये कर रहा है। तो मैंने उससे कहा, मुझे कहने लगा, जी मेरे लिए सबसे बड़ी जो लिमिटिंग फैक्टर है ना, वो है कि दीन में मुझे इंग्लिश में काम कम मिलता है, तो मुझे यहाँ से स्कॉलर नहीं मिलते, तो मुझे बाहर। मैंने कहा बेटा आप उर्दू सीखें और अरबी सीखें, उर्दू में कब पढ़ें? नहीं, उर्दू का मुझे समझ ही नहीं आता। मैंने कहा कुरान, मैं कुरान को की तर्जमे और तफसीर के बगैर पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने तो अरबी में क्यों नहीं? अरबी ज़ुबान कैसे सीखी जा सकती? इतनी मुश्किल ज़ुबान है, राइट? ना ये वो बंदा कह रहा है जो दीन को, और वो उस बच्चे की, कहते हैं कभी उसने तहज्जुद मिस नहीं की, उसके दोस्त गारंटी दे रहे हैं कि उसने कभी तहज्जुद मिस नहीं की, उसने कभी कुछ, एंड में मुझे इसको कहना पड़ा। मैंने कहा बेटा आप, यू आर एक्चुअली फाइंडिंग द एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग थिंग्स। सो ये कह देना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, हज़रत उमर तो सहाबी थे, तो यार उमर बिन अब्दुल अजीज तो सहाबी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। बुखारी तो सहाबी नहीं थे, करेक्ट? मुस्लिम तो सहाबी नहीं थे। मतलब मैं गिनवाना शुरू कर देता हूँ ना आपको कि वो लोग जिनकी उसवा को हम समझते हैं कि यार ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, एंड इट इज ऑल बट प्रैक्टिकल। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका को कह रहे हैं तेरे हाथ में वो किसरा कंगन होंगे, और वो सुराका उनकी जिंदगी में नहीं ले रहा। कब ले रहा है? आफ्टर जब वो so it means कि जो कुछ वो आप सल्लम ने हमें बताया, कराया, सिखाया, ये ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं कि कुरान में जो किस्से कहानियां हैं ना, वो हमारे आज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमने कभी भी सीरा को या कुरान को, देखो जब मेरी माँ आयशा कहती हैं
कि कुरान देखना है तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, की जिंदगी को देख। ठीक होगी बात। तो जब हम कह रहे हैं वो कि उनकी जिंदगी देखो, तो इसका मतलब है कि फिर उसमें देयर इज नथिंग मिसिंग इन दैट। और कुरान को की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह ताला, अल्लाह कर रहे हैं, करेक्ट होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की भी हिफाजत हो रही है, करेक्ट। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ये गलती कर रहे होते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार वो जो उन्होंने शुरू में एक बात वाजपेयी ने की थी ना, वो बड़ी जबरदस्त बात थी कि हम अपनी टर्म्स पे अल्लाह के दीन को, उर्फ एक लफ्ज है उर्फ, बड़ा हमारे आप आजकल ना बड़ा मशहूर हुआ है, सुना होगा आपने कि जी उर्फ में ऐसा होता है, यानी कि पब्लिक ऐसे करती है, ठीक है, वो मैं उसको उर्फ कहता हूँ, उफ, ठीक है, उफ ऐसा होता है बार बार। अब वो हम आज भी, मुझे किसी हिंदू से या किसी उससे कोई वो नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन हम आज भी हिंदुआना रसायम लेकर, ठीक है, हम इस मुल्क में जिसे मुमलकत खुदादाद हम कह रहे हैं, हम कर वही रहे हैं। मुझे फख्र है जट होने पर, बट होने पर, राई होने पर, राजपूत होने पर, मुझे मुसलमान होने पे फख्र नहीं है, ऑब्वियसली, ठीक है। हम क्या कहते हैं, नहीं वो तो हम हैं, मुझे आप अपनी जात तो बताएं। है मेरी जात, मेरे दादा का नाम है बनु बशीर, मेरे दादा बनु बशीर। यार आप फख्र इस पे करो कि आप हो किसकी उम्मत से हो यार, ठीक है। और फिर सब वो एक शेर है फारसी का बड़ा मशहूर के हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा दौरी आंच खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। अब ये आपकी ऑडियंस को समझ में ना आएगा, हज़रत यूसुफ के पास क्या था? उनका हुस्न यूसुफ दमे ईसा, ठीक है, ईसा जो थे वो दम करते यद बैज़ा दौरी, हज़रत मूसा का बैज़ा जो था उसकी बात, आंच खुबन, उनमें हर एक में एक एक खूबी थी, तू तन्हा दारी, आप में सब मौजूद है। लेकिन इसी तरह आप वसल्लम की जिंदगी में उन सब की जो मुसीबतों को अगर इकट्ठा करो ना, तो मेरे नबी वसल्लम ने वो सब मुसीबतों से गुजरे हैं। कौन, क्या इब्राहिम यतीम पैदा हुए थे अलैहिस्सलाम? क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम यतीम पैदा हुए थे? ठीक है, क्या अल्लाह के नबी वसल्लम को खानदान वालों ने नहीं निकाला? मतलब मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। तो दैट इज ऑल। अच्छा, अब इसमें एक सवाल आता है कि जी वो उनको तो अल्लाह ने बर्दाश्त, आपने कहा बर्दाश्त बहुत दे दी, भाई वो बर्दाश्त मैं और आप भी ले सकते हैं। कैसे वो हो सिंपल फॉर्मूला है, सोचो कैसे, सीरत को फॉलो कर लो, है ना, नुस्खा कीमिया है ना। वो रब जो अपने नबी से पूछ रहा है कि यार रसूलुल्लाह, और साहब फरिश्ता के पूछता है कि सल्लल्लाहु कि आपने दुनिया में दायमी जिंदगी गुजारनी है या महबूब को मिलना है? उन्होंने कहा नहीं यार फौरन, ठीक है। तो हम लोगों को देखें, लोगों के तो इस तरह के कंसेप्ट्स हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ स्पीशी बशर भी नहीं है, वो नूर हैं, मतलब इस तरह के भी लोगों के कंसेप्ट। तो वो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात करते हैं उनकी क्वालिटीज़ की, तो वो कहते हैं नहीं यार वो तो नबी हैं। या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की बात करें, वो कहते हैं वो नबी हैं, वो मासूम है, अल्लाह पर उनका ख़ास इनाम है, हम आम इंसान हैं, हम कैसे जो है वो उनकी तरह हो सकते हैं, उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई, ऐसी बातें करते हैं। और एक्सक्यूज़ बेशक क़ाला फ़बीमा अग़वैतनी जैसे शैतान ने अल्लाह को ब्लेम किया करते हैं, लेकिन छुटकारा उनको कैसे जवाब दें, क्या जवाब दें? देखिए, एक इसका एकेडमिक आंसर और एक इसका प्रैक्टिकल आंसर है। एकेडमिक आंसर है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल या नबी कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, या नबी इनको बता दें, खुद कह दें, अपनी ज़ुबान से बता दें, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, एक इंसान हूँ। दैट्स वेरी सिंपल, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस एनीथिंग मोर। नंबर 2, नॉन प्रैक्टिकल लोगों को आप हमेशा डिबेट्स में फंसा हुआ पाएंगे। रिलीजन की माइनर थिंग्स में इनको फ़रो कहते हैं, उसूल जड़ को कहते हैं, अरबी में फ़राग कहते हैं शाखों को। फ़रोई मामलात होते हैं माइनर इश्यूज़, और उसूली मामलात होते हैं बेसिक इश्यूज़। आप हमेशा एक जाहिल मुसलमान को जिसका नॉलेज रिलीजन का बड़ा वीक होगा, उसको फ़रोई मामलात पर डिस्कशन करते हुए सुनेंगे। वो इसी चक्कर में पड़ा होगा कि वो बशर थे, इंसान थे। लेट्स एज्यूम कि बशर थे, उन तुसी की करना, तुसी दसो जरा क्या तुम्हारी नमाजें माफ हो गई? लेट्स एज्यूम बशर थे यार, नूर नहीं थे, तो तेरा रोजे खत्म, तूने कल सुबह से नमाज नहीं पढ़नी, इट इज गॉट नथिंग टू डू विद योर एक्शंस, आई हैव माय एक्शंस।
ये फिरकों के बारे में बात करना, शियाइज़्म के बारे में, सुन्नियों के बारे में बात करना, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इमाम आज़म अबू हनीफा ने। मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान, जुमे की खुतबा चल रहा है और भाईजान खड़े हो गए, बड़े प्लानिंगली उसने, बड़ा एक्सक्लूसिव उसने मौका ढूंढा कि कहाँ मैंने सवाल करना। कहते एक तो जवाब देगा, आधी खलकत जाएगी इससे। देखिए जी, ये जंग में तो एक दुरुस्त होता है, एक गलत होता है, दोनों तो दुरुस्त नहीं हो सकते। तो आप मुझे ये बताएं, बड़े पढ़े लिखे बंदे, हर चीज़ का आपके पास जवाब होता है, तो ये जंगों के अंदर इमाम अली का और इमाम मुआविया में से कौन दुरुस्त कौन गलत था? उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। मैंने कहा जी वो दोनों फौत हो चुके हैं और इंसानों का फैसला अल्लाह ताला उनके मौत के वक्त कर देता है। अल्लाह ताला ने ना मेरे से पूछना है ना आपसे पूछना है, फैक्ट तो फैसला पहले ही हो चुका है। दूसरा, हम में से कोई क्वालिफाइड नहीं कि हमसे मशवरा लिया जाए, हमारी बात नहीं है। और तीसरी बात यह है कि मेरे से रब ने मेरे 3 सवाल तो मेरे 4 सवाल कब्र को क़यामत के पूछने, तेरे से भी वही पूछना है। इनमें से इमाम अली का सवाल शामिल नहीं है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिस्कशन। हम जो मर्जी भी जीत जाए, हम तारीख को रीडू नहीं कर सकते। ये सिर्फ उन लोगों की डिस्कशन है। आप हमेशा, मेरा जाती तजुर्बा है कि मैंने हमेशा सिर्फ उन लोगों को रिलीजन की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते, मसाजिद के बाहर खड़े हुए डिस्कशन करते देखा है, जो सिर्फ रमज़ान के मुसलमान होते हैं, जो आपको सिर्फ ईद की नमाजों में नजर आते हैं, वही मस्जिदों में चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा होगा और हर रोज़ कुरान खोलने वाला आदमी होगा, आप उससे कभी भी सवालात की, इस किस्म की खराफात की बौछार नहीं सुनेंगे। फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। इसी के ऊपर ना मुझे एक बड़ी मदद मिसाल याद आ गई। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, मेरे दादा अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करके बारह का किस्सा सुनाते हैं। जब पाकिस्तान बना ना, वो लोग पिंडी शिफ्ट हुए इधर, तो असगर माल एक जगह है पिंडी में, बड़ी पुरानी सी, छोटी सी ज़माने में थी। तो वहाँ पर जो जामिया मस्जिद के इमाम साहब थे, वो माशाल्लाह 6 फीट 3 इंच उनका हाइट थी और वो वेल बिल्ट एंड ऑल। तो उनकी मेरे दादा से बड़ी अच्छी दोस्ती थी और बड़ा प्यार था उनका, तो अकीदत थी दादा की, तो बैठते थे उनके साथ जाकर। तो कहते मैं असर की नमाज के बाद उनके पास बैठे हुए, मैं और मेरे अब्बू के साथ सुना रहे हैं कि मैं और अब्बा जी बैठे हुए हैं। तो एक आदमी बाहर से भागता भागता आया और आए कहने लगा, मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब। वो थे पठान थे, वो साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर थे? ठीक है। ने कहा बेटा आप दूर बैठे हैं, ज़रा इधर पास आ जाए। वो पास आ गए। तो बेटा आपने फजर की नमाज तो पढ़ी होगी? माशाल्लाह। हाँ नहीं सोया रह गया। बेटा और पास आ जाए, और पास आ गए। ये बेटा आपने जोहर तो पढ़ी होगी? नहीं। बेटा और थोड़ा और पास। बेटा कह रख के उन्होंने कुछ चपेड़ मारी, वो कमज़ोर सा था, वो उड़ के फिर 2 साफ पीछे गया। कह यूँ देख रहा कि क्या हुआ। तो उसने कहा यार फजर तूने पढ़ी नहीं, जोहर तूने पढ़ी नहीं। असर में जब मैं नमाज पढ़ाने अंदर आ रहा था तो जूतियों में बैठा हुआ था और मैंने देखा तो नमाज के बाद अंदर आया है। तो ये तो तुझ पे फर्ज किया है, पहले ये कर, तेरे सवाल का जवाब मैं उसके बाद दूंगा। ठीक है। सो आई थिंक वो जो सेम वही मिसाल है कि हमसे पूछा जा रहा ही नहीं उसका। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। ये एकेडमिक होने की जरूरत नहीं है, ये डिबेट्स वाला मामला नहीं है। और क्या आपने सुना होगा, excellent minds work silently and average mind they discuss others. We always discuss others. लोगों के बारे में बातचीत में जिंदगी खपा देंगे। Excellent minds they work silently. और कुरान ने इसका हल भी बताया, आपको पता? जब ऐसे लोगों से मुलाकात हो तो कुरान ने बताया कि क्या कहना चाहिए, पता है आपको? कालू सलाम। हाँ भाई मुझे पता ही नहीं है, मैं तो माफ करो मुझे। डिस्कशन में पढ़ने के उनके बारे में मैंने एक बंदे को कह ही दिया उस तरह में सवाल में, तो कल मैं कहा कुरान कहता है कालू सलाम, वो लड़ पड़ा मुझसे, आप मुझे जाहिल कह रहे हैं। मैंने कहा मैं तो कुरान के कालू सलाम कह रहा हूँ। तो जो आपने सवाल किया था, हम लोग चूंकि हमने रिलीजन को, रिचुअल्स को रिलीजन समझ लिया, हम सिर्फ चंद इबादत जो है उसको हमने दीन समझ लिया हुआ है। हालांकि कुरान में उन इबादत का शायद अगर वॉल्यूम देखें तो शायद 10% भी नहीं बनता। चले मैं कहता हूँ 20% होगा, वो कर लें। और हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर पढ़ बैठे हुए हैं और उसी चीज़ की एक्सेलेंस को हम नबी की एक्सेलेंस समझते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी। हालांकि 99 नहीं तो 95% तो इसके अलावा वाला था, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम फहम 33 नंबर वाले स्टूडेंट के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सका 33 नंबर वाले स्टूडेंट के हिसाब से पेपर है सीधा सीधा। हाँ, आप उनको जंगजू देखो, आप उनको डॉक्टर देखो, आप उनको इंजीनियर देखो, आप उनको कहीं से पकड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदनी जिंदगी मस्जिद नबी में नहीं गुजारी। 10.25 साल का टाइम है, 78 जंगें, 78 बैटल्स। आप जब घोड़े पे चढ़ के मदीना से मक्का आते हैं तो इट टेक्स 4 नाइट्स। अगर आप ऊंट के ऊपर आए इट टेक्स 8 to 11 नाइट्स। बट वंस यू आर कमिंग एज अ कारवान, जहाँ पे पैदल भी हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, ज़ईफ भी हैं, ब्रेक भी लगानी है, जानवरों को भी रेस्ट देना है। इट टेक्स मोर देन 2 वीक्स, एटलीस्ट मोर देन 2 वीक्स। तबूक की कमिंग वाज
21 days plus, going was 21 days plus. ताइफ का भी ऐसे ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का 80% हिस्सा जो है वो जंग में या आते या जाते या जंग के दौरान। तो जंग में मस्जिद नबी जो है ना, वो उसके नीचे टायर नहीं लगे हुए थे जिनको साथ लगे जाते, उधर ही पड़ी होती थी वो। और ये मेरी बात याद रखिए, हम कहते हैं असहाबे सुफ़ा उलमा थे, ये थे, वो थे, वो थे, वो थे, लेकिन सिर्फ ये नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैपिड रिएक्शन फोर्स सुफ़ा थी। जैसे ही इनको इन्फॉर्मेशन मिलती कि फलां कबीले वाले कुछ छेड़छाड़ के चक्कर में, फौरन निकल के ये सामने दरवाज़ा खोलते, सामने सुफ़ा वाले बैठे होते थे। मस्जिद नबी का हिस्सा था, ठीक है ना। वो खोशे लटके होते थे, अभी उसकी निशानदेही हो जाती है। अब ऊपर छत पे देखे तो आपको खजूर की शक्ल के उन्होंने ऊपर जो है ना वो वर्क किया हुआ है सारा, उससे पता लग जाता है आपको। तो उनको आवाज देते सारे इकट्ठे हुए थे, जो इधर उधर थे वो सारे इकट्ठे हुए थे। निकलो निकलो 8 10 12 चलो भागो, जस्ट गो एंड चेक इट अप। इन्फॉर्मेशन, उनकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी वो साबित सुफ़ा थी। तमाम जंगों में साबित सुफ़ा शामिल हुए। ये हमारे मस्जिद के अंदर बैठे हुए पक्के, जिन्होंने किसी काम पे बाहर नहीं निकलना, लोगों को निकालना है, खुद नहीं निकलना, ये वो असहाबे सुफ़ा नहीं थे। असहाबे सुफ़ा के वास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। किसी की क्या औकात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ के ज़रा पहनी हुई है, ओके मैं तो इत्काफ में बैठा हूँ, मैं तो नहीं जा रहा। एक साहबी ने एक गज़वा में, नबी सरिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपीडिशन भेज दिया। शाम को देखा, सुबह का टाइम था जी, शाम को देखा एक साहब मस्जिद में, तुम क्या कर रहे हो? कि मैं आपके साथ चंद मजीद नमाजें पढ़ना चाहता था। हम भागते हैं ना मस्जिद नबी की तरफ, हमारा इबादत, हमारा रिलीजन का नाम इबादत है, नमाजें हमारा रिलीजन सिर्फ। इसका मतलब मेरे मतलब कोई गलत, कोई बेवकूफ़ ये ना लगे कि मैं नमाज से रोकूं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से रोकना, नमाज तो एक पहला स्टेप है, पहला स्टेप है, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये हद फासिल है, इसको छोड़ ही नहीं सकते। मैं यहाँ सॉरी आप जैसे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो जो हम कहते हैं ना बुनियाद इस्लाम वाली जो हदीस है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है। मैं ये लोगों से समझता हूँ भाई ये बुनियाद है, लेकिन इस बुनियाद पे इमारत भी तो खड़ी करनी है, आगे भी तो जाना है। ठीक है, हम बुनियाद पे फंस गए हैं। ना बुनियाद के बगैर इमारत खड़ी हो सकती है, और ना इमारत बुनियाद के बगैर खड़ी हो सकती है। ना इमारत को हटा सकते हैं, ना बुनियाद को हटा। तो बुनियाद तो मस्ट है, लेकिन इट्स वन पार्ट ऑफ इट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि वो जो चले गए और तुम जो सिर्फ मेरे साथ चंद नमाजें और पढ़ने के लिए थे, दुनिया व माफिया में जो कुछ है सुबह से शाम तक, बहुत लंबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक अजर का मामला बताया कि ये सारा कुछ भी तुम इकट्ठा कर लो, तुम जो मिस कर चुके हो उसके बराबर नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल रिलीजन है। आजकल कोई इमेजिन करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ना, तो वो कहेगा इससे तो बेहतर और कोई चीज ही नहीं, बेहतर तो चीज ही कोई नहीं यार। ये अब इससे एक और मैं आपको बताता हूँ, अभी आप सल्लम की सीरत की बात अब आप ये कर रहे हैं ना, उसमें एक बड़ा मुझे ये वाकया याद आ गया। आप लेट्स से हमजा आपकी कल शादी है, आपने 50 लोगों को कार्ड देने होंगे, उनको बुलाना होगा, ठीक है, चलो जी किसी की शादी हमजा की नहीं कराते हैं, नहीं हमजा की शादी अच्छा, तो आप 50-60 लोगों की लिस्ट बनाओगे, ठीक है, और फिर जो मिस हो जाएगा, मेरे जैसा कोई मिस हो गया तो आपको बाद में कहेगा हमजा मुझे नहीं बुलाया ना शादी पे, राइट। जाबर से पूछते हैं आप सल्लम, जाबर किधर हो आजकल, नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा रसूल शादी कर ली। तूने तुम शादी कर ली, इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी होते हुए बुलाया ही नहीं शादी पे, और उन्होंने नहीं क्या जाबर तो मैंने नहीं बुलाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ भी यही वाकया पेश है। ये क्या कर रहा है, शादी कर ली, निकाह कर लिया। तो अगर कोई आपको ना बुलाए नंबर 1 तो प्लीज माइंड नहीं करें। ये है सीरत, दिस इज सीरत। देखिए अली भाई ने बहुत खूबसूरत बात की। ये इट ब्रिंग्स मी बैक टू वन बेसिक थीम, बेसिक करेक्शन, बेसिक मैसेज जो हम सबको जरूरी है। हम लोग अभी तक कुरान को पढ़ते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ते हुए, अहादीस को पढ़ते हुए उस माहौल को इमेजिन नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे स्टेज मेकिंग होती है ना, पहले एक प्लॉट बनता है, इमेजिनेशन, उसके बाद कैमरा ऑन होता है। आपने पहले वो प्लॉट बनाना है पूरा। अब एक मैं आयत आपके सामने एक पेश करता हूँ। अभी सर ने तज़किरा किया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोट करते हैं कि तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में बेहतरीन तरीका है। आप मुझे बताइए ये आयत कब नाज़िल हुई थी? क्या ये मस्जिद नबी में नाज़िल हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे और नाज़िल हुई थी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े थे नाज़िल हुई थी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा हुआ था और सामने दस्तरखान, मगरिब का टाइम था और लेविश दस्तरखान लगा हुआ था और हर किस्म की 35 किस्म की खजूरें पड़ी हुई थी और ये आयत नाज़िल हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार का तरीका ये है।
नहीं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खड़े नमाज पढ़ रहे तो आयत हुई थी नहीं, कि ये फॉलो करो? ये ओहद के मैदान, ओहद के मैदान, जब दांत टूट चुका था, जब आपकी शहादत की खबरें फैल चुकी थी, न्यूज़ फैल चुकी थी, they killed him। उस वक्त मोटिवेशनल आया था ये। अपनी हयात में गालिबन वाहिद नमाज एज इमाम, एक तो बाद में उसमें तो बैठे थे, बाकी लोग खड़े थे, लेकिन ये वाहिद नमाज थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नॉलेज के मुताबिक, कोई है तो करेक्शन मेरी कर दे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत इमाम बैठ के पढ़ाई है। ओहद के मैदान में सुबह की फजर की नमाज, पीछे ओहद, लाइन लगी हुई है, सफ बंदी हो चुकी है, सामने नीचे दुश्मन है, पीछे काबा है, और नमाज पढ़ी, दुश्मन तमाशा देख रही है। अबू सुफियान एंड ऑल दिस, खालिद बिन वलीद, क्या which kind of people they are, यार, they're not pushed about us। और असर की नमाज या मगरिब की नमाज, वन ऑफ दीज टू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही हालत में पढ़ी, लेकिन बैठ के पढ़ी, पूरी मैयत बैठी हुई थी, नमाज नहीं छोड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कहते हैं ना एक्सक्यूज, वो कहते हैं नमाज ही पर्सनल होता है यार, और तो उन्हें नमाज को दीन पे चढ़ा दिया। पीपल टॉक लाइक दिस, नमाज नहीं और बहुत सारी चीजें होती है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था? अगर नमाज की कहीं एक्सक्यूज थी तो उस वक्त तो ओहद के जमा कर लेते, कुछ भी कर लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात का मुश्किल तरीन दिन उनके अपने कॉल के मुताबिक ताइफ वाला दिन था, लेकिन इज्तिमाई तौर पर सहाबा के साथ का उम्मत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। ये इम्तिहान के हिसाब से सख्त तरीन दिन, और दुश्मन के नुकसान के हिसाब से सख्त तरीन दिन ये था। उस दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं छोड़ी, जिस दिन उनके दांत शहीद हुए थे। दांत शहीद हुए थे उनके यार, उन्होंने तो 71 लाशें सामने पड़ी हुई थी, 71 डेड बॉडीज वर लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। हजरत हमजा, मुसअब बिन उमैर, कौन नहीं था उसके अंदर? तब भी नमाज नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। अपना सबसे प्यारा मतलब कमाल है ये अल्लामा इकबाल ने शेर, उस असमें अल्लामा उसमें पूरी नज़म में सारा प्लॉट तो नहीं बयान कर सकते, उन्होंने बयान किया, ये बेवकूफ उम्मत शायद समझ की नीट समझी। आ गया है लड़ाई में जो वक्त नमाज के, किधर हो के जमीन बहुत सुई कौम है हिजाज, ये है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, ना कोई बंदा आ रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन बैकग्राउंड क्या था? इस हालत में नमाज नहीं छोड़ी। एक और गज़वा में रात का टाइम है, रात का टाइम, दुश्मन ने असॉल्ट किया, रात का टाइम था। एक इसके गज़वा के दौरान आधी रकात आधी फौज को पढ़ाई, आधी रकात दूसरी फौज को पढ़ाई। एक रकात नहीं, एक नमाज थी, 2 रकातें लगी थी ना, कसर होती के दौरान। तो एक रकात में पीछे आधी फौज खड़ी है और बाकी पहरा दे रही है, और बाकी में वो खड़ी होगी, उसने पहरादारी स्टार्ट कर दी, और पहली वाली जो बाहर खड़ी थी पहरे वाले, इससे ज्यादा आसान इंपॉर्टेंस और इससे आसान क्या कर दें यार, और कितनी आसानी देते हैं। लेकिन आप ये देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात में क्या प्रिंसिपल रखा हुआ था और इबादत में क्या प्रिंसिपल रखा, हमने इसको बिल्कुल उल्टा दिया हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में खुद एक्सेलेंस करके दिखाया है, लेकिन लोगों को, उम्मत को एक्सक्यूज दी है, मैनिटी दी है, इस्तिस्ना दिया है, आसानी की है। जब रमजान की रातों में लोगों ने पीछे खड़े होने की कोशिश की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी रात घर में जाके नमाज पढ़ ली, ताकि ये इनको फर्ज ना हो इनके ऊपर। हज़रत उमर ने स्टार्ट करी, फर्ज नहीं है, ऑप्शनल है, ताकि इन पे फर्ज ना हो। लेकिन ये है इबादत, इतनी आसानी, बैठ के ही पढ़ सकते हैं, खड़े होकर लेट के पढ़ लें, लेट के पढ़ सकते हैं, अजर थोड़ा सा कम हो जाएगा, वुजू कर लें, वुजू पानी नहीं है तयम्मुम से कर लें, डजंट मैटर, एंड सो मेनी थिंग्स। बहुत बीमार है, फिदिया दे दो यार। अंधे साहबी का वाकया, ठीक है, अंधे साहबी का वाकया देखे। लेकिन आप मर भी रहे हैं ना तो सूद हलाल नहीं है। मर भी रहे हैं तो आप पड़ोसी को तंग नहीं कर सकते। हालांकि मर रहे हैं तो आप अपने दीन से मुकरने की आपको इजाजत दे दी है, लेकिन अमार बिन यासिर को याद दी, बिल्कुल ठीक है। इमेजिन करो, उनको इम्यूनिटी दी कि ऐसी इजरारी हाथ में नहीं। इमेजिन करो यार कि दीन छोड़ने के लिए कि हाँ गारदी की ठीक है अभी मैं मान लिया, लेकिन सूद हलाल नहीं किया। सूद हलाल दूसरे का हक जहाँ पे है ना, सूद दूसरे का हक है, इस्तेहसाल है। दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर मैन, एंड एक्चुअली द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग लेबर क्लास। मेहनत कश इस्तेहसाल होता है। मुतबादिल निज़ाम दिया, सूद का मुतबादिल निज़ाम दिया इस्लाम में, बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, उसके ऊपर कभी इंशाल्लाह अलग डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। मुतबादिल निज़ाम हर चीज का प्योरिफाइड फॉर्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। वी आर नॉट रेडी टू स्टे, और प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है यार। सूके मदीना इज द मोस्ट प्रैक्टिकल। आपको पता दुनिया का पहला, हम आज ये बात करते हैं जी हमने ये ट्रेड फ्री, टैक्स फ्री जोन बना दिया, इनको ये छूटें दे दो, ठीक है। इस्लाम एबॉलिश्ड टैक्सेशन
आपको इस बात का पता? इस्लाम में टैक्स अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, नो, ठीक है। जस्ट ज़कात, देखो ज़कात, उशर और जिजिया 3 चीजें हैं। ओके, हम अगर वर्ड ऑफ टैक्सेशन यूज करें तो तीनों टैक्स ही हैं, बट इस्लाम ने कहा कि जो अल्लाह ने लगाया है इसके अलावा देयर इज नो ह्यूमन टैक्स, ठीक। अच्छा, ये नहीं सिर्फ दुनिया का पहला टैक्स फ्री जोन, दुनिया का पहला फ्री ट्रेड जोन, एफटीओ इतनी दुनिया बात करती है, पूरी दुनिया। आपको एक बात मजे की बताऊं, आप हैरान रह जाओगे कि फ्रांस और जर्मनी के वफूद मदीना गए थे टू लर्न हाउ टू मेक अ सूक, ठीक है। सो दैट वाज समथिंग दैट दे ऑल वर लर्निंग एंड एक्चुअली वर्किंग अराउंड इट। जो नबी सल्लल्लाहु के जो जिनको हम इबादत समझ बैठे हैं ना, वो तमाम के तमाम असल में उनके अंदर जो उसकी रूह है वो मामलात की है। मैं इकोनॉमिक लाइन पे पहले बात करूंगा, फिर मैं फिजिकल हेल्थ लाइन पे बात करूंगा, 2 चीज़ों पे। इकोनॉमिक, किसी ने कसम तोड़ी, उसकी सजा क्या रखी? खाना खिलाना, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। 10 मिस्कीन कौन होता है? ही इज अ नीडी पुअर मैन, गरीब। कसम तो उसने पर्सनली तोड़ी है, कसम तो नहीं तोड़ी, फिर खाना खिलाना। ये नहीं कहा कि काला बकरा ज़बह करके जो है पहाड़ी पे छोड़ के आ जाए, वो सीरी लेके आओ, 10 सीरियां लेकर आओ मेरे पास, लेके आए तो उसको खाल उतार के उसके ऊपर दम करूंगा तो काला जादू खत्म हो गया। नो ड्रामा लाइक दिस। जाओ वो गरीबों को 10 बंदों को खाना खिला दो। तुमने रोजे में को गलती की है, फितराना दो। फितराना किसको देना है? गरीबों को। सुबह से पहले दो। रोजा नहीं रख सकते हो, एक को सहरी भी कराओ, इफ्तारी भी कराओ। सहरी करो, गरीब को जाके खिला दो। ज़कात कितने किस में तकसीम होगी? जहाँ पे इकट्ठी करनी वहीं पे तकसीम होगी। अमीर से लेके गरीब पे तकसीम कर दो। ये सिंपल इकोनॉमिक सिस्टम है इस्लाम का, जिसमें गरीब से अमीर से नॉट ऑल मेहनत को कर्ब नहीं करती है। इट्स नॉट टैक्सेशन ऑफ लाइक दी एम्स्टरडैम की तरह 48% टैक्सेशन नहीं है, 2.5% टैक्स है टोटल, और वो सरकार नहीं लेके जाएगी, अवाम में लगेगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर आज ये मैंने इसके ऊपर पूरी वर्किंग के साथ मेरे चैनल पे मैंने रखी हुई है इसकी रिकॉर्डिंग भी, अगर आज हम मुस्लिम एज उम्मा सिर्फ ज़कात और उशर दे दें, हम दुनिया को लोन देने वाले बन जाएंगे। फॉरगेट अबाउट लोन लेने वाले, ह्यूज मनी। लेकिन दे ईमानदारी से, और हुकूमत भी उसको ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाने का मौका दे। और दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ द टैक्स जो कि किसी गवर्नमेंट ने कभी कलेक्ट किया सक्सेसफुली और उसने बड़ा उसमें से कमाया है, 2.5% टोटल। लेकिन वो हर चीज पे नहीं है। नहीं तो ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, सूखे मदीना, इकोनॉमिकल सिस्टम, तो ये जो हमारी गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्रीज़ में जो मैंने देखा है, ये नेशनल असेंबली और इनमें भी काफ़ी उलमा बैठे हैं, दे डोंट नो अबाउट दिस ऑल। प्रोग्राम के स्टार्ट में क्या बात हुई? If it did not change, it wasn't love. It's not changing us. We don't love him actually. We talk about him only. Talk about him. हम उनको मानते हैं ना। Economist doesn't follow his economic policies. Lawyer does not follow his justice policies. आप देख लो ना, आप कौन सा सिस्टम उठाओ। देखो आप ये हम आपसे जो डिफरेंट मिसालें दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं कि उस वक्त कामिला का मतलब क्या है यार? आप उनको एज अ बाप देख लो, आप उनको एज अ शोहर देख लो, एज अ बिजनेसमैन देखो, एज अ टीचर देखो, एज अ फ्रेंड देख लो, ठीक है। आप यू पिक एनीथिंग। आपको पता है हम भी कहते हैं जी उस्ताद, ठीक है। उस्तादी जो है ना, वो मेरे नजदीक सबसे लोएस्ट लेवल है। उस्ताद के ऊपर मोअल्लिम के ऊपर मुरब्बी है, ठीक है। तो आप सल्लम मुरब्बी से भी ऊपर है। हम आज कहते हैं जी मेरा मेंटर है, हम उसी पे खुश हो जाते हैं, यार ये मेरा मेंटर है भाई, ठीक है। तो आप सल्लम की अब, और आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना है आपने। आज हम ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं ना, इन सब के बाद आपने ईमानदारी से अपनी ऑडियंस से ये सवाल पूछ के मुझे जवाब लेके देना नेक्स्ट टाइम के लिए, वरना मैं आना नहीं है अगली पॉडकास्ट। और वो ये है वो सवाल ये है कि ये जितनी चीजें हमने बताई हैं, इनमें से कौन सी चीज वो इसलिए कर गए थे कि वो नबी थे? क्या ये इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो प्लीज इस एक्सक्यूज को छोड़ के रब्बना ज़लमना अनफुसना को अडॉप्ट करें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ सीरत, ये मेरी बीमारी है। मैं फॉलो करके मुझे चेंज नहीं आ रही, जितना ये बार बार आज भी बात कर रहे हैं, तो ये मेरी कमी है। एंड हु विल ब्रिंग दैट चेंज इन मी, एंड हाउ विल आई ब्रिंग दैट चेंज? द डे आई रियलाइज कि यार कमी तो मेरे में है। मैं
उनके, मैं इस झगड़े में पड़ने की बजाय, अगेन मैं वो वाजिब वाली बात करूंगा कि हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि भाई वो जो पिलर्स हैं वो पिलर्स मस्ट हैं, उन पिलर्स के बगैर आप खड़े ही नहीं हो सकते। इधर से मुझे सूरह बकरा में जब यहूदी, जो नए नए यहूदी थे, जब नए मुसलमानों को तंग कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें रोक दिया कि अभी जंग ना करो, फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बि अम्रे, और आगे कहा वाक़ीमुस्सलाता, नमाज अभी कायम करो और ज़कात दो और अपने ईमान को बढ़ाओ। अब मैं कहता हूँ कि इस बात के ऊपर मैंने एक थ्योरी है, वाजिब आप करेक्ट कीजिएगा अगर इफ आई एम रॉन्ग इन दिस थ्योरी। इसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था ये 9/11 के बाद, जो आर्टिकल मेरा फिर किसी अखबार ने छापा नहीं था। वो आर्टिकल ये था कि हम यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम की जब बात करते हैं, मेरी अक्सर उलमा से डिस्कशन होती है, वो मुझे कहते हैं कि जी नहीं आप उसको समझ नहीं पा रहे। मैं कहता हूँ शायद मेरे में कमी है। फिर थ्योरी मेरी ये है सर कि जी 13 साल हैं आपके मक्का में, और मक्का में क्या हुक्म है, कुफ़्फू ऐदियकुम, ऐसे ही है। और उसमें वही हमजा, वही अली, वही उमर, वही उस्मान, वही सारे लोग हैं, करेक्ट। लेकिन जब वो मदीना आते हैं तो कहा तलवारें नंगी कर लो भाई, फोन बस हो गई है, ठीक। तो क्या फ़र्क पड़ा उसमें? जो मेरी थ्योरी है वो ये है कि उस सीरत में से मेरे लिए सीखने के लिए ये है कि जब हालात साजगार नहीं है, व्हेन टाइड्स आर नॉट योर वे, सिर सुट के अपने ईमान पे काम करो। इसको मेरे ख्याल से इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहेंगे। एब्सोल्युटली। और अच्छा बैकिंग ऑफ, मेरे नबी से अभी सुबह मैं भी बैठा हुआ था तो मुझे किसी ने कहा सर जब बंदा को लड़ाई में होता है ना तो वो फिर गुस्से में बंदे को काबू नहीं रहता और बंदा बैक ऑफ कैसे कर जाए ना, हमारी ईगो हर्ट होती है। तो मैंने कहा यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नहीं हर्ट होती थी। हजरत खालिद बिन वलीद फौज लेके वापस पहुंच गए, साहबा ने कहा ये क्या किया, उनसे ज्यादा मर्दानगी किसी में, उनसे ज्यादा। ने कहा वाह वाह क्या कमाल काम किया। क्यों? बिकॉज जंग करने का मतलब बेवकूफ़ी नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म करवा दें, आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। असबाब, वो जो आप असबाब वाली बात करते हैं कि ये दुनिया रब ने असबाब की बनाई और अल्लाह ताला लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है। Nothing is religion is illogical. Nothing. केव का मजहब, मतलब ये जैसे कहते हैं तलवारें उठाओ इसराइल की तरफ निकल जाओ, तो ऐसे तो नहीं होता ना। पेप्सी दूसरे हाथ में पकड़ी है, तलवारें उठाओ वो छोड़ने को तैयार नहीं। कोई छोटी सी चीज है उसके बगैर उसकी जिंदगी गुजर नहीं रही है। जूते उसने उसके पहने हुए, टोपी उसकी पहनी हुई है, व्हाट्सएप उनका, फेसबुक उनकी, उसका यूज कर रहा है, वो उधर से निकल के आ रहा है पेट भर के, उसके बाद जुलूस निकलता है। मुझे किसी ने उसने कहा, मैंने ये बात की तो मुझे उसने कहा कि जी वो सर ये व्हाट्सएप और फेसबुक तो माले गनीमत है। मैंने कहा भाई ये माले हजीमत है, ठीक है। हजीमत क्या होता है? शर्मिंदगी है। अच्छा, कि भाई आप ये कह रहे हो कि हम व्हाट्सएप भी नहीं बना सकते और हम उनका, और भाई उनके पास कंट्रोल है उस व्हाट्सएप उस फेसबुक के ऊपर। वो मुझे वो दिखाते हैं कि ओए मेरे साथ पंगा लिया ना तो तुम्हारे बच्चों को या मारा ना ऐसे मारेंगे। और वो बाहर वाले को क्या दिखाते हैं, ये कितना जालिम है, पत्थर फेंक रहा है यार। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है ना, इसका गेन, इसको हासिल करना, ये दुनिया की तमाम जंगों का सबसे पहला रीजन था। ग्रीक से स्टार्ट कर लें आप, उससे पहले की हिस्ट्री रिकॉर्डेड नहीं है। ग्रीक सिटी स्टेट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुई है, उससे पहले की हिस्ट्री मौजूद ही नहीं है। और ये कुरान में एक्सप्लेन्ड है ये कॉन्सेप्ट, ये बताते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। वहां से आप स्टार्ट करें तो आपको पता लगेगा इट्स ऑल इकोनॉमिक ड्रिवन पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिकल ड्रिवन वॉर्स होती है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 सारी पॉलिटिकल वॉर्स थी, इनके पीछे इकोनॉमिक्स थी। इकोनॉमिक सर अभी आपकी जो मिडिल ईस्ट वॉर्स है, मिडिल ईस्ट की वजह से ईरान इराक की जंग 10 साल तक जारी है। दोनों को इजराइल ने, इटली ने, स्विट्जरलैंड ने, अमेरिका ने, रशिया ने वेपन्स दिए दोनों को, एक को एक मुल्क के जरिए, दूसरे को दूसरे मुल्क के जरिए। आप देखें ट्रिलियंस की इंडस्ट्री है ये बना रहे हैं, कहाँ काम आएंगी ये तोपें? हमारी खवातीन घर में जो है सवैयां बनाने के लिए इस्तेमाल किसके पकड़ बनती है? ये टैंक कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पकौड़े बनते हैं जंगों में, टैंकों के रमजान में पकौड़े बनते हैं, समोसे भी ज्यादा होंगे, कहाँ इस्तेमाल होंगे? जंगों में, जंग में इस्तेमाल। जंग तो लाएगी, जंग लगाएगा, जंग वो लगाएंगे जो जंग में जो है ना तस्वीर के लिए, जिनके नारे हैं कि हम इंसाफ करते हैं, वही जंग लगाएंगे। देखो इकोनॉमिक ड्रिवन वॉर्स का मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि जंगें क्यों कराई जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपना गोला बारूद बेचना है। अच्छा, ठीक है। फिर उन्होंने, अब इराक वॉर क्यों हुई थी, जब इराक पे हमला 91 में क्यों किया था, तो तेल के लिए किया था। फिर ये जो 2001 में किया, क्यों किया, तेल के लिए किया। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी मतलब ये पैसे के लिए थी। तो इनका मकसद ये है कि उनको पैसा आए। अब जो मुल्क तबाह हुआ है उस मुल्क को रीबिल्ड भी तो करना है, उसमें फिर पैसा कमाएंगे वो।
सो तीनों तरफ से ना वो कहता है पांचों घी में सर कढ़ाई में। अब फिर हम कहोगे सर ये समझ नहीं आ रहा। माली समझ आ रहा है, माली फवायद ही पीछे होते हैं तमाम जंगों के, माली फायदा, चाहे बिजनेस, चाहे हर चीज वेपन के बेच के, चाहे बिजनेस की नई मंडी बना के, चाहे किसी का चलता बिजनेस फ्लॉप करके, चाहे नई मार्केट बनाने के लिए। सो फाइनेंशियल ड्रिवन जो है ना वो, अच्छा अब फाइनेंसेस क्यों जरूरी है, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि देखो जिस तरह मैंने पहले भी शायद हम लोगों ने एक पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था कि अल्लाह ने दुनिया में हुक्मरान कौमों की 3 खसूसियात बताई हैं हमें, ठीक है। एक मुसल्लस है, फिरौन, कारून, हामान। फिरौन किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? फिरौन पावर एंड मिलिट्री, फौज, पॉलिटिक्स, पावर एंड मिलिट्री, ठीक। हामान किस चीज, सॉरी अपना कारून किस चीज को करता है? पैसा, दौलत, पैसा, ठीक। एंड हामान करता है माइंड एंड मीडिया कंट्रोल एंड रिलीजियस क्लर्जी। सो जब भी हुकूमतें कोई बनती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब मैंने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे काम करना शुरू किया तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि शैब अबी तालिब में जो मुसलमानों के साथ हुआ था ना, आप सल्लम नेवर वांटेड कि इस तरह कभी मुसलमानों के साथ दोबारा हो। सूखे मदीना का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मुसलमानों में इकोनॉमिक पावर ऐसी आए कि दुनिया हमारे पास आए, हम दुनिया के पास ना जाएं। क्योंकि आप सल्लम की एक हदीस है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल है, ठीक है। देने वाला लेने वाले से बेहतर है, ठीक। तो आप सल्लम ऑलवेज वांटेड, और इसीलिए आप ये देखो कि तिजारत को, हर चीज को इस्लाम में इनकरेज किया गया है। आप सल्लम खुद ताजर थे, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिकली मुसलमानों को जब तक पावर नहीं मिलेगी, और ना मिली है जब तक, मैं अब आप इसे अंदाजा लगा लो, 400 साल तक, 400 years from 7th to 11th century. Do you know which was the currency of the world? रियाल, मदनी दिरहम, ठीक है। जो मदीना का जो करेंसी थी ना, दैट रूल्ड द वर्ल्ड फॉर ट्रेडिंग। आई डॉलर ट्रेड करते हो ना, आप उठाओ दुनिया की किसी करेंसी को, कोई करेंसी 100 साल पूरे नहीं कर सकी रूलिंग के। The only currency which lived in this world for 4 years as the ruling currency. कोई ऐसा मुल्क, कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो 400 साल जिसने दुनिया की ट्रेड पे हुक्मरानी की हो, सवाए अरबी के 7th to 11th सेंचुरी, ठीक है। कोई खिता ऐसा नहीं है कि जिसने इकोनॉमिक पावर इतनी लंबी की हो। वो ये चीज़ें थी। सो इकोनॉमिक पावर को हमें, वो जो आपने एक सवाल बीच में पूछा था, मैं उससे इसको लिंक करना चाहता हूँ कि जी पैसा ज़्यादा होगा तो सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा, देर से जन्नत में जाएगा। तो भाई इल्म ज़्यादा वाले को बड़े इल्म ना लिया करें हम, इल्म ज़्यादा वाले की भी पूछ उसी तरह होनी है, ठीक है। फिर आपके पास जितनी जिम्मेदारी है, वो क्या ना, वो स्पाइडरमैन की मूवी का एक डायलॉग मुझे याद आया था। लोग कहते हैं मूवीज कोट करते, भाई वो है डायलॉग अच्छा तो क्या करूँ। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वेदर आपके पास पैसा ज्यादा है, वेदर आपके पास टाइम ज्यादा है, उसका भी सवाल है। फिर क्या करोगे? सो ये लेम एक्सक्यूजेस है ना हमारी। ये जो आपने तस्वीर किया ना सर, द वन हु इज नॉट प्रैक्टिकल, जो मेहनत नहीं कर रहा, उसके पास 101 एक्सक्यूज होते हैं। एक कहावत है कि द राइट मैन हैज 100 एक्सक्यूजेस, द राइट मैन हैज 100 आंसर्स एंड द रॉन्ग 101। उसके बाद एक प्लस होता है हमेशा। ये जो मेहनत वाले हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, आपको जो सवालात ये लोग पूछते हैं, हमारे आसपास के लोग हैं ऐसे ही है। इमाम अबू हनीफा तमाम लोगों के यहाँ बड़े बाइज्जत और बड़े पढ़े लिखे और दीन की समझ रखने वाले फ़क़ीह होते ही। फ़क़ीह का मतलब लफ्ज़ी मतलब फ़िक़्ह का है, तफ़क़्क़ुह फ़ी दीन, समझबूझ, दीन की समझबूझ को फ़िक़्ह कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रेबिन पेनिनसुला में सिल्क की पहली फैक्ट्री के ओनर थे। अच्छा। इमाम अबू हनीफा अपने तमाम मदारिस के स्टूडेंट्स के गरीब गुरबा पेरेंट्स की भी कफालत फरमाया करते थे। इमाम अबू हनीफा उनके तमाम स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दिया जाता था, वो खुद उनको पे करते थे। और ये जिसने सवाल किया, जिन लोगों के ज़हन में सवाल है, उनको आज तक ये बात मैंने नहीं सुनी। को बताएं कि आप पहले मुझे ये कहते हैं कि यू थिंक दैट इमाम अबू हनीफा वाज रॉन्ग, तो आई विल नॉट गिव यू। ये जो वाज भाई ने बात की है ना, इस वक्त आपके मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में मैं एक ऐसे आलिम को जानता हूँ जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, शेख शरीफ उनका नाम है, ठीक है, हाफिज शरीफ साहब। यार मैं हैरान रह गया सर, उनको फैसलाबाद में मिलने गए तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। रेस्टोरेंट, पता चला उस रेस्टोरेंट में जो पानी मिल रहा है उस पूरे इलाके में, वो पानी भी उनकी अपनी कंपनी है। मैंने कहा है,
कहने लगे देखा ये, कहते हैं यार बात ये है कि मेरे जो मदारिस में स्टूडेंट्स हैं, मैं लोगों से डोनेशन नहीं लेता हूँ, मैं इस बिजनेस से उनको सपोर्ट करता हूँ. माशाल्लाह. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. इट्स नॉट टू सिंबलाइज और पर्सनलाइज सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, या मैं इससे किसी को नेगेट या किसी को सुपरसीड कर रहा हूँ. जब हम तबलीग जमात की बात करते हैं मीडिया के ऊपर, तबलीग, हमारे ज़हन में नाम किसका आता है? सबसे ज्यादा सुने जाने वाले कौन है? मौलाना तारिक जमील. तारिक जमील साहब. But he's not founder of that तबलीग जमात. Why तारिक जमील साहब? इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है. इकोनॉमिकली स्ट्रांग है. वो अपना पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, उनकी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है. लोग इसी दौड़ भाग के लोगों के पास पहुंच जाते हैं. He is accessible and he has made every economic class accessible to him. और सिर्फ वो यही नहीं है, अब उसमें चीज उनकी और जितने भी लोग हैं जो इकोनॉमिकली थे, इमाम अबू हनीफा से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो, वो खुश लिबास होते हैं, खुश्क लिबास नहीं होते. समझते हो इसका फर्क? दे वेयर नाइस क्लोथ्स, एंड नाइस क्लोथ्स डज नॉट मीन एक्सपेंसिव क्लोथ्स. बाय द वे, लेट मी करेक्ट यू, ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. साफ सुथरे कपड़े. हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो मलंग है जी, इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, ये गरीब आदमी, लेकिन ये अल्लाह वाला. ये मिसालें दी जाती है ना कि हजरत उमर के पास एक कुर्ता था, वो बार बार पहनते थे. एग्जाम्पल दी जाती हैं. फकर गरीबी जो होती है दो किस्म की. एग्जैक्टली. एक पैदाइशी गरीब, वो है गरीब, उसके पास ना कुछ है ना कुछ खर्च कर सकता है. एक जो पैदाइशी गरीब नहीं है, जो मेहनत कर रहा है, जिसने बहुत कमाया लेकिन अपने आप पे कम खर्चते, लोगों पे ज्यादा खर्च करता है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ये सेकंड वारी थी. इसको कहते हैं इख्तियारी फकर. इख्तियारी, अपने इख्तियार से. मिनिमलिस्टिक यार. आजकल जो सारे वो लास्ट टाइम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. खैबर की जंग खत्म हुई, हज़रत सफिया बिनते हुई बिन अख्तब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी, उसी दुश्मन सरदार की बेटी थी. एक सरदार, यहूदी सरदार की बेटी, और उसी दूसरे यहूदी सरदार की वाइफ, जिसको दोनों को मार दिया गया. ऑल किल्ड इन दैट. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से उनको अपने निकाह में लिया और रास्ते में द नेक्स्ट डे पड़ाव डाला आफ्टर वन नाइट, जो सुन्नत का तरीका है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि जिसके पास जो कुछ है लेके आ जाए, वलीमे के लिए. वलीमा होगा. कोई सत्तू लेके आए, कुछ खजूर लेके आए, कोई पानी लेके आए, एंड दैट वाज ऑल. और वही उसका जो मालिदा जो भी बनाना था, जो बन गया, जिसको हम सोबत कहें, जो मर्जी कहें. नहीं तो आपने जैसे, एक मिनट, ये अभी एक क्वेश्चन है. आपने जैसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इख्तियारी जो है फैसला था, तो हमें क्या, हमें भी उनको फॉलो करते हुए? मैं आपको उसकी डिटेल जरा बता दूं. उन्होंने वलीमा दिया, और जो लोग थे खैबर के, जो थे पार्टिसिपेंट्स, दोज वर, आई थिंक, जो खैबर की ज़मीन तकसीम हुई थी वो 3600 पार्ट्स में तकसीम हुई थी. उससे पता लगता है कि ये गालिबन 1600 या 1800 या 1200, बिकॉज सवार का ज़रा डिफरेंट होता है. तो ये 1200 से लेकर 1800 तक अफराद मौजूद थे इस जंग के अंदर. ठीक है. जिस वक्त ये पड़ाव डाला और उन्होंने ये वलीमा दे रहे थे और लोग खा रहे थे, उस वक्त जानवर भी सारे बैठे हुए थे. पड़ाव डालता है, ऊंट बैठ जाते हैं. जो ऊंट बैठे हुए थे, 2000, उनके ऊपर जो गोल्ड था ना, ज्यूस का, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था. अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में माले गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर दिया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अल्लाह ताला जमीन पे आके तकसीम नहीं किया करता, उसका उसूल नहीं है. अल्लाह ताला के बिहाफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तकसीम किया करता, और उसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुराद और मुताहरात और घर वालों का खर्चा, अहले बैत का खर्चा उसी में से निकलता है. हालांकि वो उसमें से बहुत कम देते थे, उनके इस्तेकाक से बहुत कम उन पे खर्च करते थे, ज्यादा दे देते थे. लेकिन क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गोल्ड में से एक छोटे से इतनी सी ईंट निकालते, तो क्या ये हमारे आज के लेविश तरीन वलीमे में चेंज ना हो जाता? ऐसे ही है. Was he not able to do this thing? And no, who would have asked him? Who would have asked him? He was 100% justified. He never did it. Why? उन्होंने हमारे लिए आसान तरीन सुन्नत छोड़ी, आसान तरीन. इख्तियारी फकर की रीजन है. इख्तियारी फकर की रीजन है कि to make life easy for you. आज भी रिसर्च यही कहती है कि जितना आप सादा रहोगे उतना ज्यादा आप जो है सुकून में रहोगे. मिनिमलिज्म की पूरी एक कैंपेन दुनिया में चल रही है. दुनिया ने इसको अपनी तरफ से इन्वेंट किया है. स्टार्टेड वॉच दैट न्यू इस पे नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो ना नेटफ्लिक्स के ऊपर आती है, वो मिनिमलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री है.
इट्स अ थीम, पीपल आर ट्रेन्ड फॉर इट, कम्युनिटीज आर ट्रेनिंग ऑन इट, बिकॉज वो मादियत से जब तंग हो चुके हैं मटेरियलिज्म से, तो कहते हैं थोड़े से बड़ी जिंदगी गुजरती है और बड़ी सुकून से गुजरती है. लिविंग फॉर 3 months in 30 things, living for 4 months in 40 things, ये थीम होता है. जस्ट 40 थिंग्स का सामान है आपका टोटल, उसमें आप 4 महीने और बड़ा उसको सेलिब्रेट किया, वाह 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 जी वाह. ठीक है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को अनाउंस किए बगैर करके अपनी दिखाया. जिंदगी ऐसे गुजारी. अब He ये was wed to the most rich person of Arabia. He was wed to Khadija, the richest man of Makkah. He was wed to Sophia with the wealth, the biggest wealth in Arabia. Zainab bint Jash, daughter of a richest man. Umm Habiba, daughter of Abu Sufyan. all rich. Umayya के सरदार. His one daughter wed to the sister of Khadija. Khadija की बहन was a rich woman. Saad bin Abul As bin Rabi, son-in-law. Hazrat Usman, वो अपने जमाने में richest man, because तबूक में उन्होंने 2.5 billion का सदका किया. 2.5 billion दिनार का सदका किया. यार ये देखो, ये चीजें समझने वाली हैं. अगर वो उनके पास होता ही ना, क्या कख वो सदका करते, वो तो खुद भूखे मरते, लोगों को क्या खिलाते हो. और अब हजरत उमर की जो आपने मिसाल दी है ना, हजरत उमर का भी इख्तियारी फकर है, लेकिन वो इख्तियारी फकर में भी आप देखो कि और सर ये तो हम, सॉरी मैं आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर गया. हजरत उमर पे आप पीएचडी कर रहे हैं. कुरान की आयत सुपरसीड है. हमने गलती की कि हमने साहबा की लाइफ में से लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल्स दी. क्या कुरान में रब ने नहीं फरमाया सबा की कौम और बाकी अक़वाम के बारे में, जब उनकी हिस्ट्री बयान की, जब वो हमारे फरमाबरदार थे तो हम पे आसमानों से जमीनों से हर तरफ से उन पे नेमतों के निछावर किया करते थे. फिर उन्होंने हमारी नाफरमानी की तो हमने उनके साथ ये और ये कर दिया. कौम सबा का जो सद्दल मारिब, जो उसका डैम था ना यमन के इलाके में, जिस पानी रोक के, बारिश के पानी को रोक के उन्होंने डैम बनाया स्टार्ट की. दुनिया का मतलब पहला डैम, दुनिया का बिगेस्ट डैम जो तबाह हो गया सैलाब में. अल्लाह ताला ने जब अजाब किया तो वो सैलाब में तबाह हो गया, लेकिन उसका 1/3 आज भी मौजूद है. और वो 400 BC का वो डैम है. कौम सबा ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले. अच्छा. और उस पे कुरान में रब ने क्या फरमाया कि जब ये हमारे फरमाबरदार थे, हमने सारी की सारी नेमतें इनको दी. अल्लाह ताला जब मखलूक फरमाबरदार होता है तो उस पे नेमत देता है. जब किसी को नेमतें आती तो क्या होता है, डज ही बिकम रिच और पुअर? रिच. लेकिन यहाँ पे तो उल्टा कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि इसलिए कि जब मैंने मेहनत नहीं करनी तो मैंने सबको बताना है मेरी तरह गरीब हो जाओ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ. और मतलब मेरे मैं गरीब इसलिए हूँ कि मैं दीन को फॉलो कर रहा हूँ. मैं को ये नहीं कहता कि मैं कायल आदमी हूँ, उठने को तैयार ही नहीं. मैं हैरान रह गया यार. एक बंदे ने मुझे बस कहा जी ये मेरे बुजुर्ग हैं और ये बुजुर्ग जो हैं जी इन्होंने इतने दिनों से नहाए नहीं है, देखे नहीं इनके. मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के फॉलोअर बंदा हो, ठीक है, तो यार वो तो सबसे साफ सुथरे इंसान थे. उनसे तो हर वो खुशबू आती थी. ठीक है, उनके तो लोग पास खड़े होकर ये नहीं सोचते होंगे, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ही फीलिंग नहीं की, ऐसे करते थे यार वाह और नजदीक जाएं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के लिए मुसअब बिन उमैर को भेजा. ओहो, इतने लोग मखलूक खड़ी थी, ब्यूटीफुल. हजरत उस्मान मौजूद थे. हजरत उमर का खानदानी पेशा ही, उनका खानदान बदुअदी का काम सिफारतकारी था. वुड हैव सेंट उमर, ही डिड नॉट सेंड उमर. और बकर सिद्दीक को भेजते, सबसे पुराने साथी, कुरान को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को समझने वाले सबसे. ही डिड नॉट सेंड हिम. मुसअब बिन उमैर को भेजा. हजरत अली को नहीं भेजा. हजरत अली कहाँ था नबी सल्लल्लाहु के नायब के तौर पे नहीं गए. वो बिस्तर पे लेट गए, बिस्तर पे लेटा है उनको. हज पे मुश्रिकीन के लिए कट, नथिंग आफ्टर दिस. अगले साल से कोई गैर मुस्लिम हज के लिए नहीं जाएगा. हजरत अली को भेजा. यू गिव दिस मैसेज ऑन माय बिहाफ. और तबूक के मुकाम पर, उससे पहले के मुकाम पर क्या फरमाया, मेरे लिए मेरे साथ अली ऐसे ही है जैसे मूसा के साथ हारून. मेरे बाद नबी नहीं है, लेकिन मेरे बाद पढ़ाने के लिए मुसअब बिन उमैर को भेजा. क्यों? यूथ को अपने स्ट्राइक करने सबसे पहले. यूथ इज अ स्ट्रेंथ. और मुसअब बिन उमैर इज अ यंग मैन जिसकी परफ्यूम के एक दिन का खर्चा बाद लोगों के पूरे साल के घर के खर्चे के बराबर होता था. सो मच रिच. तुम लोग अब्दुल अजीज की मिसाल, अब्दुल अजीज की मिसाल. क्या रेशम, क्या वो कपड़े, मतलब तो कोई कहेंगे चलो साहबी नहीं थे, मैं तो साहबी की, मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिक एंड चूज की बात. द मैन वाज पिक्ड फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. के मुसअब बिन उमैर विल गो टू मदीना एज द फर्स्ट मुबल्लिग. तो आजकल जब किसी इंसान को देखा जाता है और उसको अगर वो दीनी इंसान है, वो प्रैक्टिकल इंसान है और वही साथ अमीर भी हो,
तो लोग बड़ी हकारत से उसको देखते हैं और कहते हैं इसने जो है वो, जैसे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं जो है, अगर हम मेरे जैसा बंदा कोई जो है ज़्यादा, मैं जब कोई ऐसी चीज़ पोस्ट करूं, कोई गाड़ी के साथ पिक्चर पोस्ट कर दी कोई, तो लोग नीचे कमेंट्स में शुरू हो जाते हैं कि इसकी सवाल पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर हमजा एक यूट्यूबर ना होता, ठीक है, और हमजा बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाता और कहता यार मैंने पैसे नहीं देने, मुझे हमजा हूँ, मुझे फ्री करो, कोई करता? नहीं। आज हमजा एक पावर ऑफ इन्फ्लुएंस में है या नहीं, एक पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में है या नहीं, राइट? आज अगर हमजा जाके नहीं भी कहता तो लोग अपना हमजा को खिलाना अपना फख्र से महसूस करते हैं। ऐसे ही है। क्यों? हमजा क्यों नहीं घर बैठ जाता और घर बैठ के कहता जी नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ताकतवर मोमेंट कमजोर मोमेंट से बहुत ज्यादा, ताकतवर मोमेंट सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं है, बहुत ज्यादा पसंद है। स्ट्रांग, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली, आप सोशली एस्टैब्लिश्ड हो, लोग उसकी बात सुने। देखो हमें कहा गया है कि अपनी वो हथियारों को तेज रखो, राइट? आज का हथियार क्या है? पैसा। पैसे से भी बड़ा क्या मीडिया, ये हथियार है जो कर रहे हो। 5th जनरेशन, ठीक है, ये 5th जनरेशन में 6th जनरेशन भी यही है, अब यही आ गया ना। हमने अपनी आप को उन टेक्नोलॉजीज में एडवांस करना है। अगर हम पीछे रह गए तो मजीद गर्क हो जाएंगे, मजीद गर्क हो जाएंगे, तुम्हारी दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में, ठीक है। सो इसलिए जो देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमने शुरू में एक सवाल किया था, मैं उसकी तरफ वापस आता हूँ। आप जो आपने कहा था कि जी वो तो नबी है ना, ठीक है ना, और उसके बाद आपसे उसको मैं लिंक करने लगा आपके पिछले बड़े सवाल से कि जिसका जितना ज्यादा दौलत होगी उतना ज्यादा उसका, भाई बिल्कुल इम्तिहान है, क्यों नहीं इम्तिहान है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अंबिया का इम्तिहान नहीं था क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबासा नहीं आई? मुझे ये बात का जवाब दे दो। मतलब यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं है ना, हम तो यही बताया, तो फिर अबासा क्यों आ रही है उनके लिए? हमें सिखाना है, तो एक इंसान की ही साथ हमें सिखा सकते हैं ना, जो एज ए स्पीशी इंसान है वही हमारे लिए रोल मॉडल मैं जब पढ़ता है सर बंदा हिल के रह जाता है। सर सिंपल सी साइंस है। अगर मैं समझूं कि रब ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैंने पैसे नहीं कमाने, मैं रह रहा हूं इस वक्त इस दुनिया में जिसमें हमारा सबसे बड़े दुश्मन जो ममालिक बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें हर तरफ से चाबी दी हुई है, उनकी इकोनॉमी के सामने हमारी इकोनॉमी 1/100 भी नहीं है, 1/1000 से भी कम है। ऐसे ही है। हमारा कर्जा कितना है टोटल? $26 बिलियन। कितना जी? एक अमेरिकन कंपनी ब्लैक रॉक, इस कंपनी की वर्थ $9.9 ट्रिलियन है। $9,900 बिलियन उस एक कंपनी की वर्थ है। JP Morgan $4+ ट्रिलियन का है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक जो है गोल्डमैन सैक्स 2.4 या 2.6 ट्रिलियन का ये बैंक है। अमेरिकन अपनी इकोनॉमी $35 बिलियन की है, कर्जा $57 बिलियन का है, $57 बिलियन, और उसकी एक कंपनी जो मुल्क में खड़ी है गोल्ड रॉक, ये जो ब्लैक रॉक है, वो तकरीबन $10 ट्रिलियन 9.9 होता है। टोटल एसेट मुल्क का 35 है, 35 रुपये, और 10 रुपए की सिर्फ एक कंपनी खड़ी मुल्क के अंदर। कैन यू कम्पीट विद अमेरिकन्स? They will twist you from all the sides. They are twisting us. They will twist you more. If you have to compete with them, और मैं कहूँ नहीं रिलीजन की तालीम तो ये कि मैं तो गरीब रहना है, तो मैं कहूँ यार अब्बा मैं गरीब रहना और मैंने लड़ना भी, मैं कैसे, मुझे किधर से बांध रहे हो? और ये तो मेरे साथ जाती है, मैंने गरीब भी रहना है, मैं इसके साथ लड़ना भी, या तो उसको गरीब कर दे, वो तो नहीं हो रहा, तो मैं किसके साथ लड़ूं जाके? हाउ कैन आई फाइट? इसमें जो चीजें ऐड करूंगा ना मैं, अगर देखो मेरे रब, मैंने कहा हमेशा कि वो असबाब के बगैर, मतलब उन्होंने दुनिया असबाब की बनाई है, राइट? तो भाई मुझे ज़कात का हुक्म क्यों दिया गया जब मुझे कहा गया पैसे ही नहीं कमाने? मैं ज़कात किथों देनी है? पॉइंट। आप कमाएंगे नहीं, ज़कात किसको देंगे? किथों देंगे? चलो किसको तो बात की बात है, देंगे किधर से भाई जब आपने कमाना ही नहीं है, राइट? गरीब तो फर्क हो जाएगा, वो किसका कमाया हुआ खाएगा? आप कुछ खरीद ही नहीं सकते। और फिर क्योंकि ये अल्लाह की बांट है ना, किसी को अल्लाह ने पैसे से तापना, किसी को इल्म से, किसी को वक्त से, किसी को माँ बाप से, किसी को सिर्फ मन्नो सलवा उतार दिया। वो कहने लगे या अल्लाह, ये थीम था असल में उसके पीछे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैसियत वाहिद खुद तो हर चीज के एक्सेलेंस थे, हर चीज में एक्सेलेंस, द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड, ना मोस्ट बैलेंस्ड, हर चीज में माशरती, इकोनॉमिक, सेकुलर, हर फील्ड के ऊपर एक्सेलेंस। लेकिन बाकी सहाबा इंसान थे नॉर्मल, ये भी इंसान थे लेकिन वो नॉर्मल इंसान थे, वही नहीं थी साथ रब के चोजन वन, उस तरीके से चोजन वन नहीं थे।
उनमें से ये पॉसिबल नहीं था कि कोई एक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हर फील्ड में परफेक्शन करता है। ये बात अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस उम्मत को रोल मॉडल देने थे, इकोनॉमिक रोल मॉडल अलग से देने थे, एग्रीकल्चर अलग से देने थे, मिलिट्री रोल मॉडल्स अलग से देने थे, खालिद बिन वलीद एकेडमिक अलग से देने थे। अलग ठीक है? मॉडल। अबू हुरैरा को एकेडमिक रोल मॉडल बना दिया और खालिद बिन वलीद को मिलिट्री रोल मॉडल, हजरत उमर को एडमिनिस्ट्रेशन का रोल मॉडल और अब्दुल्ला बिन उमर को अब्दुल्ला बिन उमर को अब्दुल्ला बिन मसूद को कुछ और बना दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद को जो है ना कुरान के इल्म का रोल मॉडल बना दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ को सक्सेसफुल बिजनेस का, हजरत उस्मान को सक्सेसफुल बिजनेस एंड स्टिल हेड ऑफ द स्टेट का रोल मॉडल बना दिया। हर एक बंदे को एक एक्सेलेंस लेवल हजरत उमर को फातिह दुनिया, मेरा ख्याल है उससे ज्यादा किसी ने दुनिया में आज तक फतवा नहीं की। हजरत खालिद बिन वलीद को हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान को अंडरस्टैंडिंग के लिए कोट नहीं करते। हाँ, और ये पॉइंट है। वॉर में स्ट्रेटेजी के लिए अबू हुरैरा को हम कोट नहीं करते। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सिंपल सी। एंड दिस इज द क्वालिटी अगेन लर्निंग फॉर अस टुडे। यू फाइंड द राइट मैन एंड देन गिव हिम ऑटोनॉमी। और ये एक और बहुत बड़ा में लेसन देते हैं स्पेशलाइजेशन का। हाँ, आपने स्पेशलाइजेशन जनरेट करनी है। हम जनरलाइजेशन के पीछे पड़े हुए हैं। हम एक ही फील्ड में एक ही वक्त में एक बंदा, एक इदारा 50 चीजों में उसने उंगलियां घुसेड़ी होती हैं और जैक ऑफ ऑल मास्टर अपना भी नहीं ट्रेड याद आता, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जाता है, कुछ भी उससे नहीं होता। स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपके सामने देखिए बिजनेस की इस 21st सेंचुरी की एग्जांपल मौजूद है। देखिए बिल गेट्स ने कितने साल उरूज किया आईटी के ऊपर, न सिर्फ आईटी पे, द रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड की लाइन में भी वो कंसिस्टेंट रहा। आज का इंटेल हार्डवेयर में नहीं गया, माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर से जंप नहीं किया। कोर बिजनेस उनका वही रहा है ना, प्रोसेसर इंटेल ही बनाएगा, सॉफ्टवेयर ये मतलब अपनी स्पेशलिटी को नहीं छोड़ा, जनरलाइजेशन की तरफ नहीं गया, स्पेशलाइजेशन में ही रहा है। तो उन्होंने बाई आउट, अब जब वो पिक्सार स्टूडियो की बात कर लो, बाई आउट्स हुए लेकिन वो टेम्परेरी बाई आउट्स थे। ठीक है, एप्पल आज भी किस नाम से जाना जाता है? क्या किया एप्पल ने? सॉफ्टवेयर नहीं, एप्पल ने कंप्यूटर में जो एप्पल की नीश है वो आईबीएम नहीं कर सका, वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर सका उस नीश को। ठीक, सो आप इसे कहते हैं कस्बे कमाल कुन के अजीजे जहां शवी। यार सारा तुझे बड़ी फारसियां सुनाई थी। इसका तर्जुमा बताएं, बहुत खूबसूरत चीज है और ये बहुत लोगों को पता होनी चाहिए। आप बताएं, आप कस्बे कमाल कुन का क्या मतलब है? समझो, सोचो इस लफ्ज उर्दू को कसब, ये उर्दू के अल्फाज हैं सारे। कसब, कमाल, कसब काम को कहते हैं, कसब काम, कमाल, उरूज का, उरूज। ठीक है, ये फारसी पढ़ा रहे हैं उर्दू में। कुन हो जाना, चलो हो जाना, ठीक है। सो जो व्हाटएवर यू डू इट टू दैट लेवल कि अजीज जहां, क्या मतलब है? मतलब निकाल लें यार, थोड़ा सा तुम भी साथ मेहनत कर हमारे साथ। सारे जहां का अजीज बन गए, सारे जहान। अच्छा, वो आपको पहचाना कि यार उसकी एग्जांपल वो आप लोग आपको कोट, आप YouTube में लोग, मैं इसलिए मैं तो पहले लफ्जी मीनिंग से कहा रहा था ना कि अब लोग क्या कहते हैं, 3 मिलियन सब्सक्राइबर वाला हमजा जा रहा है, या अब उस दिन हम फिर रहे थे, आपको लोगों ने क्या कहा, वो आप वही नहीं है, वही यूट्यूबर है ना। मैं बच्चों के साथ अपने उधर वापस आया हूँ वर्ल्ड कप से, सर मैं उधर इस्लामाबाद में ना, हम लोग खाना खाने लगे हैं, तो गाड़ी में बैठ लगे, तो दूर से 3 पठान भाई, ओए ओए पकड़ो, ओए ओए ये वही है वही। वो मैं कहा पता नहीं मैंने क्या कर दिया। वो कहता है वही है ना वो जो अफगानिस्तान टीम के साथ था। मैंने कहा यार आइडेंटिटी बन गए। तो ये आप अपनी चीज में इस कमाल पे जाओ कि लोग आपको, क्योंकि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैंने आपको याद होगा एक चीज पहले भी आपसे जिक्र की थी, इज्जत और शोहरत 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। इज्जत रब देता है, शोहरत दुनिया देती है। ठीक है, जब रब इज्जत देता है तो फिर वो आपके दूसरों के दिल में आपके लिए प्यार भी डालता है, और वो दहशत भी डालता है कि वो मसवाक कर रहे हैं तो वो सुफियान समझ रहे हैं कि यार सारे समझेंगे पता ये क्या दरख्तों को खाने लगे, राइट। वो इज्जत जब रब देता है ना, तो उस इज्जत को लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, नहीं मुझे तो आजिज़ी का कॉन्सेप्ट है ना, आजिज़ बंदा बड़ा आजिज़ है। ओ भाई ये आजिज़ी नहीं है यार। हज़रत उमर की आजिज़ी थी ना, जब वो यरूशलेम में एंटर हो रहे थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वकास, खालिद बिन वलीद और अमीन उम्मत अबू उबैदा बिन जर्राह, ये लोग साथ ऑल वर वेटिंग। हज़रत उमर जब वहाँ पहुंचे और साथ वो खड़ा है, लोग तो कोट कर रहे हैं ना कि उनके जिस्म के ऊपर जो उस टाइम उन्होंने लिबास पहना था उसके ऊपर 22 पैबंद लगे हुए थे।
क्या वो लोग उस 22 पैवन की वजह से वहां थे जंग हारे थे? नो, इट वाज दैट मिलिट्री माइट। ये देखो, ये बड़ी समझने वाली बातें हैं कि हो जाता असबाब कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। मैं इधर एक बात देखिए, कोट हो करता हूँ जाता। जो तो आप क्या होता, आने वाली सारी नस्लें कहती जो अभी आपने सवाल किया था कि वो तो हमारी नबी थे ना। दुआ ही अंबिया वाली है, हाँ। हम क्या करें? उन्होंने वो करके दिखाया जो हमने करना है। He fought with them। और वो सिर्फ जंग नहीं है, हर काम में। जब मस्जिद नबी बनानी थी, जब अच्छा खंदक है। में तोड़ना था, मतलब उन्होंने हर काम में करके दिखाया। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आज लीडरशिप की टॉप क्वालिटी कंसिडर होती है। सो ही Personal इज, example। हाँ, पर्सनल एग्जांपल। अभी और आपने बंदा जो कहता है बात की थी ना, जो भी ये आजी वाली, मैं ये बात काफ़ी दफ़ा मैंने कोट की है कि अगर आप अंबिया को देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, उन्होंने जब कुरान पढ़ा तो उनके अंदर इतना जज्बा आया कि वो बादशाह के सामने उन्होंने बुत तोड़ दिए। लेकिन आज क्या जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो कुरान या हदीस पढ़ता है वो ऐसे, वो नीचे, उसकी नज़रें नीचे, और वो ऐसे, मतलब अजीब। उसकी वजह है ना, वेरी सॉरी टू से, वो बेचारा, अगर वो मैं शरीफ, अजीब मस्जिद अजीब में- उसको हकारत से देखा जाता है। मैं अगर मस्जिद में नमाज पढ़ाने की मेरी 25-30 हज़ार रुपए तनख्वाह होगी, मैं अपने आप को तो देखता हूँ। 25 तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ज़्यादा बता रहे हैं। 12-13 हजार एवरेज तनख्वाह है नेक्स्ट इस एक वक्त। मैं इस्लामाबाद की एग्जांपल दे दूं, लाहौर की, कराची की। फॉर एग्जांपल मुझे कोई 25-30 हज़ार रुपए कर दे, मैं कमज़ोर सा मुसलमान हूँ, क्या मुझे इस चीज़ का डर नहीं होगा कि यार मैं जुमे के खुतबे में ऐसी बात ना कर दूं, हाँ, कमेटी वाली मेरे मुझे से नाराज़ निकाल ना दें, हो, मुझे तो निकाल देना उन्हें, हक ना बोल पाऊंगा। उसकी वजह पता है क्या है? तो हम में से कितने इतने ईमान वाले होंगे कि चलो खैर निकालने दो। उसकी और अगर उसकी बजाय मैं इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हूँ कि मस्जिद मैंने अपनी ज़मीन पे अपने पैसों की बनाई हो, फिर मैं जो हक बोलूं, जो मर्जी बोलूं। जैसे डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कैवरी एक्सटेंशन बनाई थी, खुद खुतबा देते थे, could somebody stand in front of him and tell him कि why is speaking like this? डॉक्टर इसरार की एग्जांपल में मौजूद है। सारा देखो पता बात क्या है यहाँ पर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये जो खुदी है ना, उसमें ये सब कुछ शामिल है। बिकॉज व्हेन यू आर नॉट अप टू दैट लेवल वेयर पीपल विल वांट टू मेक यू अ रोल मॉडल, ठीक है, देन यू हैव नॉट डन व्हाट। तुम्हारे वो क्या है ना, आने से अगर इस दुनिया में फर्क नहीं पड़ा ना, तुम्हारे जाने से जरूर पड़ना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसने भी कहा होगा, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है भाई, लेकिन जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा है। सो हमें यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है हमसे। हम लोग बेसिक्स को, मैं अगेन, मैं आलिम नहीं हूँ, इसलिए मैं डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ कि भाई मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने जब तक समझा। एम्पथी फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है। मैं आज सुबह भी चैनल पर सर गया तो वहाँ उन्होंने पूछा एम्पथी क्या है। एम्पथी क्या है यार, आपको पता है? ये लफ्ज़ बड़ा सुना होगा, एम्पथी। एम्पथी। हाँ, देखा, सिंपथी, एम्पथी। सिंपथी इज नॉट एम्पथी, या डिफरेंस है। उसने मुझे कहा जी, सुबह उसने होस्ट ने कहा कि अच्छा जी वो ये है कि वो फिर किसी के दर्द को समझना, महसूस करना, सिर्फ फील ना करना, तो उसके जूतों में अपना कदम डालना। मैंने कहा ये सिंपथी प्लस है। तो फिर एम्पथी क्या होती है? एम्पथी ये है कि तुम्हारे पैर में जूता लगा हुआ है, इसमें जूते में कील लगा हुआ है भाई, मैं तुम्हारे पैर का जूता पहन के देखूं, अच्छा यार ये इसलिए लंगड़ा के चल रहा है कि इसमें कील है, ये सिंपथी प्लस हो गई। अब मैं वो कील निकाल के परे फेंक दूं, मैं कहूँ यार अब जूता पहनो, अब ठीक, ये एम्पथी है। एक्शन, ये एक्शन ना, कि मैंने तुम्हारी हेल्प भी तो की ना भाई। अब अगर मैं आपकी हेल्प कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं आपकी इशू को समझ ही नहीं रहा हूँ, तो आज ज़रूरत जिस चीज़ की है ना, वो जो हमने बात की थी कि जो 13 साल मक्का की ज़िंदगी की है ना, जो मेरी बात उस वक्त हम कर रहे थे, उसमें हमें कुफ़्फ़ो ही दिया कि उनका जो हुक्म दिया गया था वो अपने ईमान, अपने इल्म, अपनी हर चीज़ पे काम करना है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमने जब इसराइल को गिराना है, मैं आपके साथ सबसे आगे खड़ा हूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले अपने इल्म को बढ़ाओ, पहले अपना सारा कुछ बनाओ, अपनी, चलो मैं ये नहीं कहता एटम बम बनाओ, मैं कहता हूँ अपनी पेप्सी, अपना पिज़्ज़ा हट, अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक बनाओ ना यार। आईटी वालों, आईटी वालों तुम ये तो बनाओ, इतने बड़े बड़े आईटी की फर्में खोल के अपने लिए में बादला ला रहे हो। मुझे एक बंदे ने, और ये सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे एक नाम नहीं लूँगा, ना कंपनी का ना बंदे का, उसने मुझे कहा जी बात ये है कि मैं अगर अपना व्हाट्सएप बना भी लूँ तो कितने लोग दुनिया में यूज़ करेंगे। मैंने उसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे आपने देना है। मैंने कहा यार तुम व्हाट्सएप बनाओ, मुस्लिम व्हाट्सएप, ठीक है, उसको सिर्फ 1.2 बिलियन मुसलमान यूज़ करेंगे, ठीक है, चलो जी मैं कहता हूँ वो पूरे नहीं करेंगे, 50% करेंगे।
क्या तुम पैसे नहीं कमा सकते? हम्म तुम कह रहे हो दुनिया में कितने करेंगे, तुम अपनी चीज को उस लेवल पे लेके जाओ ना यार। तुम कहो जी मैं मुस्लिम, और इस वक्त बहुत बड़ा खला है आपके पास इस्लाम में। आपको पता है मैं कभी स्पेन जाने का इत्तेफाक हुआ है। वो उसके ना गरनाता के सामने जो एक वो है दरिया के ऊपर ना, एक वहां पर बनी सर आप गए हो? अच्छा, दरिया के ऊपर ना एक वो बना हुआ है ब्रिज सा, उस ब्रिज के ऊपर एक वॉच टावर है। उस वॉच टावर को उन्होंने बनाया था क्योंकि समुद्र में से जब वो गुजरते थे ना शिप्स, तो उसको वो कई दफा अटैक कर देते थे। तो उस वॉच टावर में आज उन्होंने एक म्यूजियम बनाया हुआ है। उस म्यूजियम में वाज भाई जब मैं एंटर हुआ ना, मेरा सारी यूं फखर से बुलंद हुआ। मैं म्यूजियम के स्टार्ट में 3 तस्वीरें हैं, 3 बुत हैं बल्कि, ठीक है, उनके वो मुजस्मे खड़े हैं। तो जो पहला मुजस्मा है वो इब्न अरबी का है, ठीक है, और दूसरा जो है वो एक क्रिश्चियन का है, और तीसरा एक यहूदी का है। और वहां पर चौथा जो चीज लिखी हुई है ना, वो जो मेरे लिए, जिससे मेरा सर फखर से यूं बुलंद हुआ, वो ये था कि एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ मुस्लिम्स वर हैड नॉट कम हियर वी वुड नॉट हैव बीन व्हाट वी आर टुडे। ठीक है, हम्म ये बात समझने वाली है। पहली दुनिया की यूनिवर्सिटी, फॉर्मल यूनिवर्सिटी वहां बनाई गई थी, ठीक है, और वहां पर आलाते जराही पड़े हुए हैं, ये जो आपके ऑपरेशन के डॉक्टर्स नहीं यूज सर्जिकल करते, इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। ये स्किपोल एक इंस्ट्रूमेंट है। लोग समझते हैं बूली सीना ने बनाया था, ये बूली सीना ने नहीं बनाया था। मुझे उसका नाम अचानक साइंटिस्ट का भूल गया, इस वक्त जेहन में नहीं आ रहा, आएगा तो मैं बता दूंगा, आप गूगल कर सकते हो। उन्होंने ये 900 समथिंग में ये बनाया था, विच इज़ लाइक 300 साल बाद, यानी 200 साल, दो मुसलमानों के 200 साल बाद। हम्म और वो जो स्किपोल उन्होंने बनाया था, वो स्किपोल मेडिकल साइंस ने 1930 में चेंज किया, 1000 साल बाद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, ये है वो खुदी, हम्म ठीक है। तो यानी कि 1000 साल तक दे कुड नॉट फाइंड एन ऑल्टरनेट, जो एक मुसलमान ने इजाद किया था, ठीक है। सो आप इस बात को समझना है हमारे लिए ज़रूरी भाई। इस सारी, मेरा तो एक ख्याल है कि सर अगर आज की हम सारी डिस्कशन को समराइज करें ना, ठीक है, तो इकबाल ने कहा था, हैं क्यों 300 साल से हिंद के मैखाने बंद। वो कौन से मैखाने हैं? कोई शराब खानों की बात कर रहा है वो? अब 400 साल हो गए हैं, ये 100 साल पुराना शेर है, ठीक है। ये हैं वो इल्म के मोती, किताबें हैं अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। क्यों कह रहा है, जो इल्म हमने यहाँ पर इकट्ठे किया था ना, उस इल्म को हमने छोड़ दिया, यूरोप ने ले लिया, और अब मेरा दिल फटता है कि यार ये क्यों चला गया। सो वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स। ये कायनात जब मेरे रब ने शुरू की थी, तो मेरे रब ने सबसे पहली चीज कलम बनाई थी और कहा था लिख दे एंड तक। कलम किसकी निशानी है? इल्म की। इल्म की। पहली वही नमाज की आई थी या ज़कात की आई थी? पहली वही, हम्म, इक़रा। इक़रा किस बिस्मि चीज की निशानी है? रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़। एक इल्म, इल्म राइट। इल्म। सो इल्म से दुनिया बनी है, इल्म से दुनिया चलनी है। जब आखिरी दिन, जब क़यामत सब खत्म हो जाएगा, आखिर में इज़राइल और जिब्राइल खड़े होंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछेंगे कि कौन रह गया? तो इज़राइल कहेंगे कि वजहुल करीम जिब्राइल और मैं। कहेंगे जिब्राइल की रूह मुझे दे दो। तो 600 परों का जिब्राइल सजदे के बल ज़मीन पे गिर जाएगा अल्लाह के सामने। फिर पूछेंगे कौन? कहेगा मैं। अपनी रूह भी दे दो, उसकी रूह भी ले लेंगे। उसके बाद कलमों से कहेंगे खामोश हो जाओ। सो इल्म से दुनिया बनी है, इल्म से दुनिया चलनी है। इल्म खत्म हुआ, दुनिया खत्म। हम मुसलमानों का 400 साल नहीं, मैं कहता हूँ पिछले 600 साल से इल्म खत्म हो चुका है, हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है। इफ द ओनली वे टू गेट बैक टू एक्सीलेंस इज गो बैक टू द रूट, एंड द रूट वाज इल्म। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु 13 साल इल्म पे काम किया, जिसकी आउटपुट ईमान थी, और फिर मदीना में हमने वो उसके रिजल्ट उसके देखे। रिजल्ट कंक्लूजन देखे ये हैं। मेरी देखो, एक और सबमिशन। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी एक बड़े पर्टिकुलर फील्ड में, क्लास में है कि उलूम सिर्फ कुरान और हदीस के अलावा बाकी हाँ, इल्म सारे के सारे जो ना ये वेरी वेल काफिराना सर, और हाँ। शैतानी उलूम है। वेरी वेल सर। वो यमन वाला वाकया सुनाए ना सर, मंजनीक सीखने यमन भेजा था, क्यों भाई? व्हाट इज मंजनीक? कैंटल कैंटलोप, इनिशियल इनिशियल तोप। फॉर्म ऑफ कैनन, तोप की इनिशियल फॉर्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मुझे, ये अरबों का हथियार नहीं था, ये यमनियों का हथियार था, और अच्छा। यमन में मुसलमान थोड़ी थे कोई उस वक्त। हम आज कहते हैं जी अंग्रेजी तो अंग्रेज़ों की ज़ुबान है और यहूदियों की ज़ुबान है, हमें तो गुफ्तगू शुनीद भी अरबी में करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ। वसल्लम जब इलायची हिजरत फरमाई, मदीना में गए, उबई बिन काब पढ़े लिखे सहाबी थे, शायर थे। तो पहली मुलाकात हुई, उबई बिन काब कहते थे कि मेरे लिए बड़ा फ़ख्र की बात थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गया और मेरा इंट्रोडक्शन कराया एक सहाबी ने कि ये मदीना का उबई बिन काब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो जो शायर है,
तो मेरे लिए खुशी के ही नोज मी ऑलरेडी, कहता है ये मुझे किसी और चीज़ से वो खुशी ज़िंदगी में नहीं मिली जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू मी बिफोर आई मेट हिम, अल्लाह अकबर, दिस वाज वेल्थ फॉर हिम। वही बिन काब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, भाई ये यहूद हमारे साथ लेटर भी मैसेजेस भेजते हैं और आपस में भेजते हैं जुबान से, ये जुबान जल्द से जल्द सीखो, इनकी जुबान वो हिब्रू में लिखते थे। वही बिन काब कहते हैं कि उन्होंने 3 महीने में हिब्रू लैंग्वेज सीखी, उसके बाद जो वो लिखते थे वही बिन काब सारा फर अरबी में इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते, ट्रांसलेट कर तमाम नबी एलची सल्लल्लाहु हर अलैहि इलाके की जुबान सीखा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने दुश्मन की सल्लल्लाहु अलैहि जुबान वसल्लम। सीखी वो दुश्मन के फितने से महफूज हो गया। अब सोचो, इफ यू डोंट इंग्लिश, जुबान है यार मन तुर्की वो मन तुर्की अजीज नमीदा, नमीदा, मेरा महबूब टर्किश है वो टर्किश बोलता है, मैं टर्किश आंधी आंधी नहीं, कोई नहीं ते वन फिर जान मैं दो, पठान सीधा सीधा, वो जान दो, टर्किश बोलता है मैं पश्तो बोलता हूँ, उन्होंने पश्तो नहीं आती, मैंने टर्किश नहीं आती। आपको इंग्लिश नहीं आएगी, मैं आपको खाक समझ आएगी, एक आपके साथ स्कॉलर क्या को कर सुन रहा रहा है। था, वो इस आयत की इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम, कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उलूम दिए, तो वो इसके इंटरप्रिटेशन में कह रहे थे कि जितने उलूम है ये सारे अल्लाह के उलूम। इल्म तो अल्लाह का ही है, इल्म तो है ही अल्लाह का। यहाँ कुछ लोग जो है कैटेगराइज करते हैं दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, तो हमेशा मेरे दिमाग में सवाल आता है, मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें, मैथ्स, केमिस्ट्री, अगर आप देखें ये एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें, मैं हमजा जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तुम कहोगे यार आज सर आपने शेरों की बरमार मारी भी है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इकबाल के पढ़े बगैर मुझे दीन भी समझ नहीं आता। एक्सप्लेनेशन बड़ी खूबसूरत की उन्होंने, अच्छे अंदाज में। अब बात ये है कि देखो, जिस ये ना एक बात समझना, मैं एक जुमला यहाँ बोलने लगूँ जो कुरान के बारे में कहते हैं कि कुरान एक ऐसा समुंदर है कि जिसमें जो डाइव मारता है उसको हर एक को एक नया मोती मिलता है। ठीक, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी ऐसा ही समुंदर है। अगर मैंने उनको एज अ मिलिट्री मैन देखना है ना, तो मुझे मिलिट्री की तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वॉर इज डिसीट, उसका मतलब है हसीब का, अलगदा, मुझे वो उसका सेकंड भूल गया अरबी में, इसकी ट्रांसलेशन कर दें। डिसीट के मतलब कि जंग में, इस्लाम में झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। ठीक है, इस जंग में आपने दूसरे को धोखा देना, धोखा किस तरह से, मसलन जब मक्का के लिए जाना था, तो आप सल्लम ने किसी को ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उल्टी डायरेक्शन में चल पड़े, तो जो मुनाफिकीन थे वो समझे कि यार ये कहीं और जा रहे हैं, एंड देन ही चेंज हिज रूट। ग़ज़वा अहज़ाब का जो पॉजिटिव एंड हुआ था वो एक नॉन मुस्लिम न्यूली कन्वर्टेड मुसलमान सरदार जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उन पे अपना इस्लाम वाज़ेह ना करूं, एंड आई वांट टू प्ले समथिंग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाज़त दी थी, बिल्कुल। उसने बगैर अपना इस्लाम डिस्क्लोज किए एक को एक स्टोरी सुनाई, दूसरे को दूसरी स्टोरी सुनाई, और मदीना के अंदर का यहूदी जो बाहर वालों के साथ अपने मुआहदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसाक मदीना के मुआहदे के बावजूद जो ट्रेटरी के ऊपर तैयार था, धोखाधड़ी पे, उसको खतरा लग गया कि ये बाहर वाला चला जाएगा, मैं रगड़ा जाऊंगा। दे स्टॉप्ड। बाद में उनको पता लगा ये तो मुसलमान हो चुका था। अब देखो ये जो है ना, ये झूठ नहीं बोला उन्होंने, ये टैक्टिक्स है। सो इसी तरह हमजा जिंदगी में भी ना, जो आपने मुझे बात करा, देखो जब मैंने अभी मंजनीक की एग्जांपल दी है, यमन से सीखा, इसी तरह हर जगह पर जो एलची जाते थे उनकी जुबान, जो हबशा में, आपका क्या ख्याल है हबशा में क्यों हज़रत जाफर बिन तैयार जो हैं वो बोल रहे हैं, क्या ख्याल है, वो अरबी में बोल रहे थे तो वो आगे बादशाह को अरबी आती थी? अब अबू हुरैरा को पर्शियन जुबान आती थी, एक्सपर्ट इन पर्शिया। हालांकि सलमान फारसी मौजूद हैं जो है ही पर्शिया के, लेकिन अबू हुरैरा को सिखाई जा रही है। देखें, विल नॉट गो सो मच बैक, आज की बात करते हैं। ऑटोमन एम्पायर ने तकरीबन अच्छे खासे सेंचुरीज रूल किया, सेंचुरीज 1260 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ, 1316 में गालिबन स्टार्ट हुआ, और होते होते जाके ख़त्म हुई 1922 में, पखचे उड़ गए बिल्कुल इसके। इन्होंने जो इन्वेड किया यूरोप पे, जिन्होंने कब्जा किया मैसिव जो उनका था, वो सी रूट पे इन्होंने जाके यूरोप पे सारा कब्जा किया था। सी रूट पे जब गए इन्होंने एक बहरी बेड़ा बनाया था पूरा, ठीक है जी, बहरी बेड़ा समंदर का। वो बहरी बेड़ा कोई मुसलमान नहीं था जिसने वो बहरी बेड़ा और वो कश्तियाँ उसने बनाई थी, जो कि समंदर के अंदर से मूव नहीं की। सारी की सारी कश्तियाँ खुश्की के रास्ते पे घसीट के लेके गए और एकदम सरप्राइजिंगली वहाँ से निकले जहाँ से वो एक्सपेक्ट नहीं करे थे। And what was it this all done? It was by a Hungarian non-Muslim scientist. इल्म किसी की मिरास नहीं है यार, इल्म जहाँ से मर्जी मिले रो। और
अच्छा, जो लोग, एक और जो लोग क्या बात कर रहे हो ना, वो तालीम की बात करते हैं। तालीम किसी लेवल पे होती है, दीनी तालीम, ये मजहबी तालीम, ये वही बात है, दीन और मजहब का फ़र्क है। इल्म इज़ अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तालीम ली जाती है, उसके ऊपर तालीम लेने वाला जो है ना, वो फिर उसके बाद जब सेकंड पे आता है इल्म, जिसको हम थोड़ा सा, मैं कहूँ कि शऊर उसको आना शुरू होता है। जिसको शऊर आता है वो इल्म लेता है। इल्म के ऊपर है 2 लेवल, जो अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि मैंने अपने पास रखे हुए हैं, हिकमत एंड दानाई। ठीक है, हमारे को नहीं देता मिलती, वो उसको मिलती जो जुस्तजू करता है। आप तालीम लेके शऊर तो लो, फिर इल्म की तरफ तो चलो। एक्सपीरियंशियल, इकबाल की पूरी फिलॉसफी है ऑन टीचिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, कोई काम ही नहीं करता उस पर। एनीवेज, ये तो हम तो पता है, ऐसी चीजें हम लगे हाँ, जाएंगे तो और हम 2 तो घंटे भी जो लग है वो जाएंगे। कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करते हैं जी, बिल्कुल कंक्लूड करते हैं। आज काफी लंबी होगी हमारी डिस्कशन। तो यहाँ पे हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। आज जो मेन चीज़ हमने सीखी है वो है पैसा कमाओ। बहुत से नौजवान हैं जो कि वल्लाही लोग हलाल कमाओ। हलाल कमाओ, हलाल ऑब्वियसली पैसा कमाना चाहिए। हमारे फिर नौजवान ये भी शिकायत करते हैं हमारी जल्दी शादी नहीं करते। उसकी भी एक वजह ये भी है कि वो रज के कमाओ और रज के खिलाओ। हाँ, रज के मांगो कमाओ नहीं। और रज के खिलाओ। ऊपर वाला हाथ बनो। ऊपर देने वाले तो देने वाले बनो। और इसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है वो देखा है कि वो भी एक बिजनेसमैन थे, और किस तरह सारी उनकी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स आप देखें तो कैसे वो जो है एक बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।